कि विमेंस राइट्स मूवमेंट जो है उसको ओवरशैडो कर रहा है ट्रांस राइट्स मूवमेंट। वक्त को आप रिलीजन को, कल्चर को, सारी चीज़ों को साइड पे रखें और हमें एक इंसान की तरह देखें। बट एक डिफरेंस तो है। हम जैसे हैं, जिस तरह रहते हैं, हम खुश हैं और हम आपसे उसी की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। ये जो एक कम्युनिटी है इसकी वजह से जो सोसाइटी है, हम किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। डूम एंड ग्लूम। कल मुझे मेरे एक दोस्त मिले, उन्होंने बोला यार मैंने आपकी दिवाली वाली वीडियो देखी, बड़े टाइम बाद कोई आपकी वीडियो देख के खुशी हुई। मैंने क्या रकम होता है? उन्होंने बोला आप सैड करते रहते हैं। तो मैं आज ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट, आप सब जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं वो। पहले उनका इस्तकबाल कर लें हम लोग आपकी परजोश तालियों में। शहजादी राय हमारे साथ हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। द रीज़न मैंने ये इंट्रो इस तरह का दिया, मैंने बोला यार सैड बातें तो हम करेंगे, आई एम श्योर अनफॉर्चुनेटली ट्रांस एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान जिस तरह का है। लेकिन हैप्पी बात से शुरू करते हैं कि लास्ट टाइम आप जब इस पॉडकास्ट पर आई थी, उसके बाद मैंने देखा कि एक मीटिंग हुई जिसमें पुलिस, प्रिजन्स, सब लोग और आप लोग भी बैठी हुई हैं। तो समबडी वाज इट द प्रिजन्स आईजी जिन्होंने पॉडकास्ट देखी और फिर आपको बुलाया, वो क्या हुआ? मैं आपको मुझे लीगल एड सोसाइटी की तरफ से इनविटेशन था कि आपने शहजादी आना है। मैं पूरी तैयारी व्यारी करके गई कि मुझे बात करनी है, क्योंकि ट्रांस राइट्स के ऊपर ही पूरी मीटिंग होनी थी और मुझे ही सेशन डिलीवर करना था। और जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो उस कमरे में जो है आईजी जेल्स जो हैं वो उन्होंने अपनी चेयर से वो उठे और उन्होंने कहा आप मेरी चेयर पे बैठें और आप लीड करेंगी। और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है शहजाद ख़यास का, और मैं उस टाइम बहुत नर्वस हो गई थी। नर्वस होने की दो वजहें थी। एक तो जब आप किसी इस तरह की सीट पे बैठते हैं तो हो जाते हैं नर्वस, और दूसरा जब मेरी नज़र पड़ी तो हमारे ख़ानदान के कज़न बैठे हुए थे वहाँ पे और उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं होंगी, और ऑब्वियसली मेरे तो जहन में भी नहीं था कि वो बैठे होंगे। और माशाल्लाह वो डीआईजी की पोस्ट पे हैं। और जब उन्होंने मुझे जिस तरह देखा तो मैं समझ गई उन्होंने मुझे पहचान लिया है। और पर अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा कि आप लीड किया और एक अपनी प्रेजेंस शो की, और बड़ी कामयाब मीटिंग रही थी। हमने आईजी जेल्स के साथ तमाम जितनी भी डीआईजीज़ थे सिंध के जेल्स के और एसपी थे सारे, वो सब मौजूद थे और बात हुई वहाँ पे। अच्छा लगा। यही मेरे ख्याल से एक्टिविज़म पॉडकास्ट कर कर के जब आप थक जाते हो, आपको लगता है यार कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ऑन द ब्रॉडर स्केल, बट मे बी ये जो छोटी छोटी विन्स हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है अगर। तो अब उस मीटिंग के बाद से कोई प्रिजन मैनुअल है कि ट्रांस लोग अगर प्रिजन में वो किस तरह डील करना है, क्या इज़ दिस व्हाट कीप्स यू गोइंग एज वेल? यार ये बेसिकली वो मीटिंग इसी के ऊपर थी, क्योंकि उस टाइम 7 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पूरे सिंध में जेलों में थे, और उन्होंने वो लिस्ट हमें दी और हमारी उनसे पूरी डिटेल डिस्कशन हुई कि उन्हें आपको कैसे डील करना है। सबसे पहले हमने तो उन्हें ये कहा कि आपने उन्हें एक सेपरेट उसमें रखना है, आपने उसको कहीं भी मिला ना देना है, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके तिब्बी मुआयने हम करना, मैंने कहा हम करना चाहते हैं, उसकी भी एक इजाज़त मिली और एक कॉन्टैक्ट डेवलप हो गया, जिससे मज़ीद आगे कोई भी जेल्स का मसला आता है हमारे कम्युनिटी के लिए तो एक कनेक्शन बनता है, और यही एक्टिविज़म है मैं समझती हूँ। तो क्या आप अभी आते हुए कह रही थी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, आप भी अब गारमेंट में आ चुकी हैं, 18 ग्रेड की ऑफिसर बैठी हुई हैं हमारे सामने, अगर किसी को टेस्ट करवानी है डिग्री तो आप क्या केएमसी सिटी काउंसलर हैं अब? हाँ, मैं टेस्ट भी कर सकती हूँ। हाँ, इंटर मैट्रिक की डिग्रियाँ जो शहजादी राय के पास लेकर जाएं। तो क्या चीज़ें थोड़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं, बदतर होते हुए नज़र आ रही हैं, और क्या इस तरह की कोई स्मॉल विक्ट्रीज हुई हैं इन योर असेसमेंट? देखिए, दो चीज़ें हैं, मेरी लाइफ बेहतर हुई है, लेकिन अब तो पीपीपी के लिफाफे अब तो जियाले, अब तो लिफाफे आ रहे होंगे ना। लेकिन साथ में जो हमारी कम्युनिटी की हालत है वो इतनी बेहतर नहीं हो रही है, वो बुरी से बुरी होती जा रही है, और उसका मसला है और वो मेन रीज़न है। हम इंडिविजुअल्स पे क्या बात करें, एक्टिविस्ट जब आप बनते हैं आप एक सर्टेन पोजीशन और पावर होल्ड कर लेते हैं, और आपकी ज़िंदगी
बेहतर हो जाती है। लेकिन मकसद तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और कम्युनिटी का बड़ा मसला चल रहा है आजकल। चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, चीज़ें उससे वर्स्ट हुई हैं। हम कोई ग्राउंड कम्युनिटी के हवाले से हम कोई प्रोग्रेसिव उसमें नहीं है। हमारी नुमाइंदगी बहुत सारी चीज़ों में हुई है। चीज़ें आपको बज़ाहिर एक वो जो एनजीओ एक फ़ील्ड है, मैं तो उसे फ़ील्ड कहने लगी हूँ सेक्टर के बजाय, तो उसमें चीज़ें वैसे ही हैं, चल रही हैं, वही सेमिनार्स हो रहे हैं। लेकिन जो एक हेट है, एक जो नफ़रत है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसको भरा जा रहा है और प्रॉपर उसको ब्रेन वॉश लोगों का किया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़, जो कि ग्लोबली भी हो रहा है। और ये ट्रम्प अंकल के बाद तो मामलात मुझे लगता है और बिगड़ने वाले हैं। और मैं भी इसी साल अमेरिका गई तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आईं कि वेस्ट की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जो हम हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी डिमांड्स का बहुत फ़र्क है। हम जो वहाँ पे उनकी डिमांड्स हैं वो हमारे ख्वाब भी नहीं हैं कि रियासत हमारे लिए ये सब करे, जो उनकी डिमांड्स हैं। तो आपने वहाँ की ट्रांस कम्युनिटी को अनानिया पांडे बना दिया। उन्होंने बोला आपकी स्ट्रगल जहाँ शुरू होती है हमारे सपने ख़त्म होते हैं वहाँ उनका मतलब वही बात है ना कि उनको वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं जिनके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो इस वक्त वो मांग रहे हैं हम तो शायद, जो हमारी हुकूमत का हाल है, हम तो शायद मांगे भी ना। तो जो ये ऑनलाइन डिस्कशंस हो रहे होते हैं, यूट्यूब करियर्स लोगों के चल रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि ये डिस्कनेक्टेड हैं रियलिटी से? क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा है कि जो अमेरिका में डिस्कशंस हो रहे हैं, जिस तरह बाथरूम वाली डिस्कशन, कौन सा बाथरूम है पाकिस्तान में? यहाँ तो पब्लिक बाथरूम पहले आप बनाएं, उसके बाद कौन से जेंडर्ड बाथरूम्स होते हैं ये तो मुझे पता भी नहीं कि पाकिस्तान में, अनलेस कोई एक फैंसी रेस्टोरेंट है जिसके पास वो जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम। हाँ, ये जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स पाकिस्तान का कहाँ से मसला है? तो हम आई थिंक टॉकिंग पॉइंट्स वहाँ से उठाते हैं, या स्कूल करिकुलम में चीज़ें, हमारे कौन से स्कूल करिकुलम में चीज़ें डाल रहे हैं, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके इस तरह दिखाते हैं कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। छापा कंटेंट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। और वो जो क्रिश्चियन पास्टर्स कर रहे होते हैं वो यहाँ सेम बातें इस्लाम करके आप यूट्यूब चला रहे हैं। यही तो मसला है ना कि देखें, जब आप कोई भी एक प्रोग्रेसिव कदम उठाते हैं उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, और जब एक थ्योरी होती है, एक आपकी सोच होती है, जब आप उससे किसी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट आते हैं। तो अभी वेस्ट उस चीज़ से गुजर रहा है और वो उसका काम है अब उसको मैनेज करना। हमारे तो ये मसले ही नहीं है। हमारे में से कौन से हम खेलों में चले गए? हमारी औरतों की गेम्स में चले जाएंगे, हमारे औरतों के कोर्टों में चले जाएंगे, ये तो हमारा है ही नहीं। हमारा जो 2018 का कानून है वो भी ये नहीं कह रहा। आपने रूल्स में बड़ा क्लियर कह दिया तीसरी जिन्स है। जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो ट्रांस वुमेन एक वुमेन है, वो एक औरत का जो है वो शनाख्ती कार्ड होल्ड करती है, और तमाम उसको जो एक कह लें कि हकूक़ मिलते हैं वो एक ख़ातून के मिलते हैं। इसी तरह ट्रांस मैन मर्दों में चले जाते हैं। हमारे पूरे साउथ एशिया में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ एक थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है। आप इवन थाईलैंड भी, हमारे तो पाकिस्तानी तो बहुत जाते हैं थाईलैंड में तो वहाँ पे आपको जो ट्रांसजेंडर है वो अपने आप को लेडी बॉय कहती हैं। तो ये पूरे साउथ एशिया का जो एक कल्चरल सिस्टम है, जिससे एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी नज़र आता है कहीं ना कहीं, कि वो तीसरी जिन्स करके हम बात करते हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ना हम औरतों में जाना चाह रहे हैं, ना हम मर्दों में जाना चाह रहे हैं। पर्सनल सोच मेरी डिफरेंट हो सकती है भी इस चीज़ से, पर जब एज अ कम्युनिटी लीडर मैं बात करती हूँ तो जो हमारी ग्राउंड कम्युनिटी है, जो ख्वाजसरा कम्युनिटी है, उसकी जो डिमांड है वो यही है कि हमें तीसरी जिन्स करके आप अलग से रखें। हमें ख़ुद भी आपकी औरतों में नहीं जाना है। वो औरतें जो हैं वो हमारी भी माएँ हैं, हमारी भी बहनें हैं। हम इस पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को भी समझते हैं, हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को भी समझते हैं, और हम ऐसे लॉज चाहते हैं जिसमें हमारी सेफ्टी हो, हमारी प्रोटेक्शन हो। अब यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आता, वो ज़बरदस्ती हमें मेल वॉशरूम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हमें मेल हॉस्टल्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी प्रोटेक्शन का तो मसला है ना, हमारी सिक्योरिटी का मसला है। अब कोई भी ट्रांस वुमेन, आप मेरी मिसाल ले लें, मैं मर्दों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती।
चलिए अगर मैं कर लूँ तो वो कितना फिर एंजॉय करेंगे, वो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी। तो वही होगा जो सदियों से होता आया है, एक सर्टन आपने ग्रुप्स बना दिए हैं, आपने दे दिया है कि सेक्स वर्क करते रहो रात में, डांस करते रहो शादियों में आके, और आपने भीख मांगनी और चले जाना है बस। हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। हम कभी भी, आप जब तक इन मसलों को एड्रेस नहीं करेंगे जिनको और ज़्यादा बुरी तरह से उछाला जा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर जितना भी एक हमारे यहाँ लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो बार बार हमें फोर्स कर रहे होते हैं, इवन प्रोग्रेसिव लोगों का भी बड़े मसले हैं, हमें डिक्टेट ना करें। प्रोग्रेसिव लोगों का भी ये मसला है कि वो कहते हैं कि भाई ये हमारी ज़िंदगियाँ हैं, ऐसी आपने ज़िंदगियाँ गुजारनी है, और हम आपको 30,000 रुपये की मेड बना रहे हैं, और बाद में आप 4 लोगों को टोकनाइज करके बताएंगे लोग मैं कितनी प्रोग्रेसिव हूँ, मैंने एक ट्रांसमेट रख ली है। तो ये हमें बड़े मसले हैं, हमें कंजर्वेटिव। गरीब हूँ, मुझे पता भी नहीं हो रहा है मुझे पता भी नहीं कि नहीं, ये मैं वोक सर्कल अब ये हो गया है। नहीं, मतलब ये बड़ा मसला है कि जब भी मैं बड़ी आंटियों से भी मिली हूँ, वो फ़ौरन ऑफ़र कर देती हैं कि हाँ आज 20,000 रुपये हम दे देंगे, और 20,000 तो किराया लग जाएगा, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज़ ही नहीं कर सकते। ऑटो में मैं जाऊँ किसी के घर सफाई करने और फिर ऑटो से मैं वापसी आऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे ख़्याल से एक और चीज़ है शहजाद, कि अगर कोई खुश है सेक्स वर्किंग करने में तो आप फोर्स नहीं करें उसे। और ये जो आपका एक ख़ानदानी निज़ाम है, हम उनसे अलग हैं और हम ये बात मानते हैं, और हम ये सब छोड़ छाड़ कर आते हैं। तो उसके बाद आप हमें ज़बरदस्ती उसी जो आपका एक दायरा बना हुआ है ज़िंदगी गुजारने का, आप हमें उसमें फ़िक्स ना करें। आप यहाँ अपना दायरा बढ़ाएं और हमारी चीज़ों को समझें, और एक फ्रीडम को मानें कि एक इंसान, एक बच्चा अपने माँ बाप से, सोसाइटी से जंग करके अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है, और उसके बाद फिर से आप उन्हें उसी फैमिली निज़ाम के अंदर दाखिल करना चाहते हैं एज आ मासी, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जो आपने बात की सेक्स वर्क वाली, थाईलैंड का भी जिक्र आ गया था। ये पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि ट्रांस नहीं होने चाहिए, वो ये थाईलैंड जाकर वन मसाज प्लीज़ कर रहे होते हैं जो लोग यहाँ पर। जहाँ तक सेक्स वर्क का ताल्लुक है, जो एक आइडिया है कि भाई ट्रांस तो एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं, वो आप KMC में हो फिर भी आपको लोग देखे, आपने एक वीडियो भी बनाई, लोग आपके घर पे आए हुए थे, वही हाउ मच कितना ये। तो आप जब लास्ट ईयर मूरत मार्च हुई उस तक में आप लोगों ने आपको फिज़िकली हरास किया, उधर भी सेफ़ नहीं थी। तो ये जो एक एसोसिएशन बन गई है कि इल्ज़ाम तो लगता है कि ट्रांस लोग सेक्स वर्क करते हैं, देखे माशरा बिगाड़ रहे हैं, बट जहाँ किसी को भी ट्रांस नज़र आ जाए पाकिस्तान में, वो उसको अप्रोच ही सेक्सुअली करते हैं। तो ये जो मर्दों का एक फैसिनेशन है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, सेक्सुअल अपनी पावर जो है वो किसी पे फोर्सफुली इन्फोर्स करना है, इसके बारे में भी तो सोचे ना ये मर्द थोड़ा। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम सेक्स वर्क करना बंद कर दें ना, तो जो फ्रस्ट्रेशन इस माशरे में पैदा होगी वो बहुत ख़तरनाक होगी फिर। और सेक्स वर्कर सिर्फ हम तो नहीं हैं, आजकल तो मर्द इतने सेक्स वर्कर्स चल रहे हैं, औरतें भी करती हैं। तो फिर आपने इकॉनमी देखी, मजबूरी है मेरी मैं तो मजबूरी में जमजमा चल रहा था, आपको बोलना नहीं चाहिए था ये। मैंने अब तक शेयर नहीं किया था लोगों नहीं, देखिए बड़ा कॉमन ये है, और मैं पर्टिकुलरली मुझे अब सर्टेन एक पोजीशन पे आके मुझे ये लगता है कि हम एक्टिविस्ट की भी बड़ी गलती है कि हम जब माइक सामने आ जाता है, कैमरा ऑन हो जाता है, तो हम बड़ी रिलीजियस सी बातें करना शुरू कर देते हैं, बड़ा माशरे में अपने आप को ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम नहीं हैं, हम अगर होते तो हम अपने घरों में होते। आपको वो दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमें भी सच बोलने की ज़रूरत है। आप दायरा बढ़ाएं, और कोई इंसान अगर अपनी मर्ज़ी से सेक्स वर्क कर रहा है और वो सेक्स वर्क से 3 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, मैं कौन होती हूँ अपनी कम्युनिटी मेंबर को ये बोलने वाली चलो 30,000 रुपये की मासी बन जाओ तुम, क्योंकि तुम्हें समाज का हिस्सा बनना है। तो ऐसे समाज को 3 लाख से 30,000 रुपये कोई नहीं आना चाहेगा। बेसिकली मुझे लगता है मर्दों को पैसे से प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि फ्री में हम असॉल्ट करें, ये बस एग्जिस्ट करें कि जब जिसकी मर्ज़ी हो। देखिए, एक पर्दा है हकीकत में, और जब इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जो एक फ़ैमिली निज़ाम की ज़िंदगी है, उसका एक पर्दा है, हर मर्द का पर्दा है।
वो पर्दा वो कमरों में उठाते हैं, जब वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ पास आते हैं तो एक अलग होते हैं, और जब वो ज़ाहिर अपने घरों पे होंगे और सारी चीज़ें होंगी तो वो एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हर इंसान को है, हमें भी है, हमें भी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। हमें अब इस बात को ओन करना चाहिए कि हाँ, हमारा भी दिल होता है, हम भी लोगों से मिलते हैं, और ये चॉइस है, आपको मर्ज़ी पे चलना होगा। और अगेन मैं वही बात कहूँगी कि इस दुनिया में हर इंसान को एक सेक्सुअल पार्टनर की ज़रूरत होती है, चाहे आप कुछ करें ना करें, ये ढूंढ ही लेंगे। और ट्रांस की जितनी डिमांड पाकिस्तान में है, आप यकीन मानिए थाईलैंड में भी नहीं है। ये भी हकीकत मैं आपको बता रही हूँ, थाईलैंड कुछ नहीं है। आपके पाकिस्तानी ट्रांस बहुत खूबसूरत हैं, आपके यहाँ सेलिब्रिटी स्टेटस दिया जाता है। आप महक मलिक को देख लें, बहुत कामयाब हैं वो, बहुत प्यारी ज़िंदगी गुजार रही हैं वो, मतलब वीगो शीगो से उतरते हैं, लैंड क्रूज़र से वो उतर रही होती हैं। डांस फंक्शंस पे बड़ा इस्तकबाल किया जाता है फूलों से, पैसों से, और वो दुल्हन की इतनी इज़्ज़त नहीं होती है शादी में जितनी ट्रांसजेंडर की इज़्ज़त की जाती है। तो इट्स गुड, मार्शल आर्ट कल्चर सारी चीज़ें बड़ी सही चल रही हैं। कुछ लोगों को मसला है, वो अपना यूट्यूब चलाना है, अपना ट्विटर चलाना है, और एक अजीब व ग़रीब किस्म के इंटेलेक्चुअल बन के आ जाते हैं और अपनी तरफ से हर बात पे एक नेगेटिविटी लेकर आ जाते हैं, और उसके बाद उसको रिलीजन का रंग देते हैं। ये सब बिजनेस है, जबकि उनका खुद का एक्सेंट ट्रांस है, क्योंकि वो ना जो उनका एक्सेंट है वो खुद ही एक थर्ड, ना इधर का है ना उधर का है। ये एक इंस्टाग्राम रील भी मैंने देखी थी, आई डोंट नो इफ़ यू नो द पर्सन, या पाकिस्तान की या इंडिया की है। एक शादी हो रही थी, निकाह हो रहा था, तो वाज अ ट्रांस पर्सन एंड अ गाय, और उसमें मोस्टली कमेंट्स यही थे कि भाई अगर इतने खूबसूरत होती हैं तो फिर मेरा भी निकाह, लाइक कुछ पीपल लाइक कि क्यों, एंड देन पीपल वर लाइक ओ लुक एट हर। तो यू आर राइट कि लोग पब्लिकली भी लिख रहे हैं। एक तो एक वो जजमेंट जो लोग पास करते हैं उसका लोगों को डर होता है। अगर ये जजमेंट ख़त्म कर दें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी, और हमें वो सारे हकूक़ मिल जाएंगे जो एक इंसान को होने चाहिए। एक वक्त को आप रिलीजन को, कल्चर को, सारी चीज़ों को साइड पे रखें और हमें एक इंसान की तरह देखें। तो इंसान की जो ज़रूरियात होती हैं, उसको खाना चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, उसे अच्छी ज़िंदगी चाहिए, और उसे सेक्स चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे से वो होता है कि एक्सपेक्टेशन के आप सेक्स नहीं करते हो, आप पाक लोग हो। तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझती हूँ गलत, और ज़बरदस्ती ये डाला जाता है। और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बड़े थे, वो ऑब्वियसली सर्वाइवल के तौर पे ये सारी चीज़ों को ऑन करते थे, वो फ़कीरी को ले आते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं यार, ये तो बड़े सेक्सी से हैं। और आप मतलब रील्स भी लोगों ने देखी, लाइकिंग भी देखी। आपको पता है, आप जितनी भी ट्रांस की आईडी देखेंगे आपको मतलब मिलियन में भी फॉलोअर्स हैं। सही है। और पारस है, मिनाहिल है, इनके फॉलोअर्स मतलब, हम एक्टिविस्ट हैं, मेहरब इतनी मशहूर है लेकिन उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। आरोही है, ये ऐसे नाम हैं जिनकी मतलब बहुत हैवी फ़ैन फॉलोइंग है। तो लोग पसंद कर रहे हैं, बस क्या करें, जब लोग जज करने लगते हैं तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। बाकी मैं समझती हूँ पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है ट्रांसजेंडर। सिंस आप ये बातें शुरू ही हो गई हैं, जो लोग अब ये देख रहे हैं लाइक अपनी आईडी तो दे। अगर लोग इंस्टाग्राम पे क्या सर्च करें, शहजादी राय। आप मुझे सर्च करें। आप जो है ना, ये इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस होते हैं जो सिर्फ आप किसी लड़की की तस्वीर भेज दें और बोलें आईडी, तो वो आईडी निकाल के दे देते हैं। तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने बता दिया। हम दूसरी तरफ भी डिस्कशन लेके जाएं, जो आप कह रही हैं दायरा बड़ा करें, दिस आइडिया के नॉर्मल होना चाहिए कि आप पार्क में हैं, जेंडर्स पे हैं, जहाँ पर भी हैं बैठे हुए हैं। मैंने अभी देख रहा था कि हाल ही में क्या क्या हुआ है, तो मैंने एक वीडियो देखी, आपकी किसी मौलवी साहब ने खुद पोस्ट की हुई थी कि शहजादी राय मस्जिद में आई हुई, हमसे बात कर रही हैं और आप बैठी हुई सबसे खा रही हैं ये वो। एंड थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि वो कितना नॉर्मल था। वट वॉज द एक्सपीरियंस, हु वर दोज पीपल, बिकॉज दे फेल्ट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू। मस्जिद में बैठे हुए हैं आप लोग, सब बातें कर रहे हैं। उनमें जो एक थी अबू हुरैरा, वो ख़ुद भी ट्रांस थी, फिर उन्होंने री ट्रांजिशन की और अब वो मौलवी बन गए हैं। और वो मेरे घर आए और उन्होंने कहा शहजादी मुझे तो आज तुम्हें कलमा पढ़ाना है।
मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, बस ठीक है। उन्होंने कहा नहीं हमने तो सुना तुम एथियस्ट हो। मैंने कहा आपने कहाँ से सुना? आपने जहाँ से सुना ये चीज़ गलत सुनी आपने, ऐसा नहीं है। और फिर 4-5 घंटे एक तवील हमारी डिस्कशन हुई। फिर दूसरे दिन फिर वो डिस्कशन हुई। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है अगर हमें आप इज़्ज़त देना चाहती हैं तो आप मस्जिद में भी चलें। मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, और आपको अगर लगता है कि इज़्ज़त देना इस तरह है तो मैं फिर चली गई। मैंने खाना खाया और वहाँ पे जो जितने भी मौलवी हजरात थे उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी। तो पॉजिटिव साइड भी है। एक बहुत मखसूस छोटा सा एक डट्टू सा एक तबका है जो आपको ट्विटर पे भी नज़र आता है जो बड़ा ख़िलाफ़ है। इसके अलावा हमारे जो बाकी मौलवी हजरात हैं वो काफ़ी दफ़ा मैंने बड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन में उनको देखा है। मुलाकातें होती हैं, इलाके में रहते हैं, ज़ाहिर है मुलाकात होती है, बात होती है, सलाम दुआ होती है, तो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि एक चलें हम एक्सेप्टेंस ना कहें उसको कि थोड़ा एक डिस्टेंस रखते हैं या सड़कों पे रखते हैं या आम सोसाइटी में नहीं आने देते, लेस देन आइडियल, बट एक टॉलरेंस में भी अ बैड वर्ड, बट एक एक्सेप्टेबिलिटी टू द एग्जिस्टेंस तो है कि ठीक है ट्रांस लोग भी होते हैं, ख्वाजा सरा भी होते हैं। हाल ही में जब मैंने एक वाक़या देखे, आपकी भी एक वीडियो देखी कि एक दुकान में बंद हुए, फिर आप गई, फिर लोग जमा हो गए, वो जिस तरह ब्लास्फेमी का मॉब होता है वो वही था। तो ये जो ऑनलाइन हेट्रेड क्रिएट की गई है कि अच्छा अब ये विलन्स हैं, ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, ये लोग एथियस्ट हैं, ये लोग इस्लाम ख़राब कर रहे हैं, माशरा ख़राब कर रहे हैं, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब, बाय माय 10,000 का अगली लॉन्च सूट, ये जो एक कम्युनिटी है इसकी वजह से जो सोसाइटी है, पहले ऑब्वियसली सेक्सुअल वायलेंस, असॉल्ट, मर्डर सबकी हिस्ट्री है, बट एम आई बीइंग इग्नोरेंट टू से कि ये पाकिस्तान की तारीख नहीं थी कि पूरा मोहल्ला एक मॉब बनाकर बोले कि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, हम इनको जलाएंगे यहाँ पर। देखिए जब रमज़ान आता है ना, हमारी कौम बड़ी मूडी है, वो सीजन्स पे चलती है। हमने सीजनल डिप्रेशन सुना है, हम लेकिन सीजनल मुस्लिम हैं। यहाँ सीजनल मुसलमान हो जाते हैं लोग। जब रमज़ान का महीना था वो, और एक ट्रांस दवाई लेने गई थी और उसको बंदे ने छेड़ा तो उसने बड़ा सख्ती से जवाब दिया और वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। और ट्रांस कम्युनिटी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि हम बड़ा चीखना चिल्लाना, कपड़े उतार देना शुरू कर देते हैं ना, ताकि कोई हम पे भारी हो, हम पहले ही भारी हो जाए ना, हम थोड़ा एक टेंशन कर देते हैं ना चीज़ों पे। तो इतने में जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि वो बड़ी तैयारी कर रहे थे हमें जलाने की ना। अब वही बात है ना कि समटाइम्स बीइंग एक्टिविस्ट आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो उसमें कुछ कारकुन थे पीपल्स पार्टी के, एंड दे नो मी, तो उन्होंने कहा इनको निकाल दें, बाकियों को जला दें। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया। और पुलिस, लाइक मैं सिटी काउंसलर हूँ, मैं आईजी सिंध के ग्रुप में हूँ और सारी चीज़ें हैं, और उस वक्त मैचेस भी हो रहे थे, उस टाइम मैचेस भी हो रहे थे, रमज़ान का टाइम था। और मैंने मोबाइल बुलाई, मोबाइल में 2 लोग आए। आप यकीन माने मुझे इतना दुख हुआ उन 2 पुलिस वालों पे, उनको भी लोगों ने मारा। एक उनकी जो वर्दी है उससे गिरेबानों से उनको घसीट रहे थे, और किसी तरह हम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। मोबाइल में जाके मारा, मुझे भी बड़ी मार पड़ी थी उस दिन। और मैं जब गई हूँ तो मुझे एस एच ओ ने कहा ये मामला, और हम जब वहाँ पहुँचे तो फिर थाने में सारे लोग आ गए थे, इलाके मकीन। तो बड़ी प्रेशर के बावजूद FIR नहीं कटी थी, मामला रिजॉल्व करना पड़ा था क्योंकि इलाका था। और ये SHO के अल्फाज हैं कि आप तो बड़ी चीज़ हैं लेकिन बाकी ये जो आपके हैं ये मारे जाएंगे। तो उस वक्त एक बड़ा सख्त मुझे फ़ैसला लेना पड़ा। मैंने कहा ठीक है हम सुलहनामा कर लेते हैं। और हमने, जिन्होंने हमें मारा, जिन्होंने हमें पीटा, जिन्होंने हमें जलाने की धमकियाँ दी, और उसी दौरान हमारी मायूब जगहों पे भी हाथ लगा रहे थे। कोई हमारे बूब्स पकड़ रहा है, कोई नीचे हाथ डाल रहा है। और यकीन माने मैंने सिर्फ अपना मोबाइल पकड़ा हुआ था कि बस ये बच जाए किसी तरह, और बस मैं मोबाइल लेके अपना वहाँ से हम निकल गए। और उस निकलने के दौरान एक तरफ मज़हब था और एक तरफ सबको हाथ लगाया उन्होंने, नोचा, यकीन माने निशान पड़े हुए थे। तो ये एक मूडी किस्म की कौम है और ये बहुत ख़तरनाक है। कब किसको ये जला दें इस शहर में, इस मुल्क में, नहीं आपको पता चलेगा। और ये रमज़ान का महीना है। और ये रमज़ान का महीना था। और जिस बंदे से बात शुरू हुई थी
बेसिकली वो एक ट्रांसजेंडर का क्लाइंट था और वो उसे छेड़ रहा था, ये था मसला। यही जो स्वात में भी हुआ, बाद में पता चला कोई ड्रग डील थी। तो ये जो मोमिन बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, आप कभी ड्रग्स ख़रीद रहे हैं, कभी सोलिसिट कर रहे हैं, और फिर आपको इस्लाम याद आ जाता है, रमज़ान याद आ जाता है, और फिर उसके बाद बेसिकली ये मज़हब को यूज़ करना हुआ ना, ये आप मज़हब को यूज़ कर रहे हैं और मज़हब को भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि उससे नफ़रत फैला रहे हैं। कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है मैं समझती हूँ जो नफ़रत फैलाएगा, और अगर ऐसा कोई मज़हब है जो नफ़रत के लिए आपको बोल रहा है तो वो मज़हब ठीक नहीं है फिर। और हमारा मज़हब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो नफ़रत को फैलाए। ये बड़ा एक मसला है, लोग अपने मकासद होते हैं। आप जितने भी ब्लास्फेमी के केसेस देख लें, पीछे कहानी कुछ और निकलती है, पीछे ये ज़ाती मसला निकलता है। अब मैं आपको ये ट्रांस वाला जिसमें मज़हब को बीच में ये लाए थे, रमज़ान का महीना था, और एक्चुअली वो बंदा जिससे फड्डा शुरू हुआ था, जिससे लड़ाई शुरू हुई थी, वो क्लाइंट था, वो आके सेक्स करता था ट्रांस के साथ, और उस वक्त ट्रांस नहीं मिल रही थी। अब उसे तंग करने दुकान पे पहुंच गया और उसकी तबीयत ख़राब थी, वो दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर पे गई थी। ये थी पीछे की स्टोरी। अब इंसान क्या बोले। जस्ट पीपल ऑनलाइन जिनको लग रहा है कि अच्छा हमारे कपड़े बिक जाएंगे इस काम से, वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि उनकी वजह से ये लोग उनके कपड़े बिके हैं। हाँ, उनका बिजनेस बड़ा है। मैंने एक कोई रॉकेट को किया, $17.9 मिलियन माशाल्लाह। तो ये जो $17.9 मिलियन कमाए हैं इन्होंने, जिसमें से 10 रुपये अपने शेफ़ को देती हैं कि कोविड के साथ तू बस में बैठ जा, ये ट्रांस के खूनों से उनको मार कर, उनका कत्ल करवा कर आपने अपने बदसूरत लॉन सूट बेचे। इंतहाई गलीज़ औरत है ये जो कर रही है ना, ये बहुत डैमेज दे रही है कम्युनिटी को एक बिज़नेस की खातिर। उसमें वो पैलेस्टीन को भी रगड़ रही है, वो सारी चीज़ें कर रही है, विच इज़ रॉन्ग। आप जो कर रहे हैं वो, और हमारे यहाँ लोग समझते नहीं हैं। वही है ना कि बड़े बड़े मैंने लोग देखे हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने जवानियाँ गुजारी हैं, और एक बड़ी एक्ट्रेस भी इनके साथ होती हैं, गोरी सी हैं, पुराने ज़माने की एक्ट्रेस हैं, वो अब उनको कोई पूछता नहीं है, तो वो अब फिर जो गाड़ी के पीछे भागना शुरू हो गए। अल्लाह, तो वो तो मुझे ऑलमोस्ट, आप यकीन मानिए मेरी ट्विटर पे उनसे बात हुई, बदतमीज़ी करे जा रही थी ट्वीट्स पे। फिर मैंने बदतमीज़ी करके उसके बाद में मुझे भी एक हुआ कि मैंने कहा हम बचपन से आपको देखते आए हैं, एक पल को आप सोचें कि आपके फ़ैन थे हम, चलें हमने आपको बचपन में, इनके कोई फैंस भी थे बचपन में एक देखा था, एक सेलिब्रिटी तो थी ना। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। मैं खैर मैंने इनको देखा और फिर मुझे दुख हुआ कि यार ये किस मुकाम पे फेम के लिए गिर गई हैं कि आज मुझे इनको जलील करना पड़ रहा। और मैंने लिखा, मैंने कहा एक दफ़ा सोचें कि एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट आपको किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे उम्र में लड़ रही हैं। आप ने नहीं देखा होगा, शक्तिमान देखा था आपने? दूरदर्शन पे इंडिया का एक शो आता था बचपन में एक शो आता था शक्तिमान। तो उसके हाँ, अभी उन्होंने दोबारा से ड्रेसिंग की है। एग्जैक्टली। ये बुढ़ा आदमी मुकेश समथिंग इनका नाम है, शक्तिमान उनकी लाइफ का ओनली सक्सेस था, एंड वाज सक्सेसफुल। अब उनको कोई 10-15 साल से किसी ने पूछा नहीं, तो लोगों ने शक्तिमान की IP लेकर मूवी बनाना चाहिए, बोला कि अच्छा रणवीर सिंह को ये लेंगे। अब ये आदमी वही यूनिफॉर्म पहन के बुढ़ा सा आदमी हो गया है, फिर रहा होता है कि सिर्फ मैं शक्तिमान बन सकता हूँ, क्योंकि शक्तिमान में जो ताकत है वो किसी और में नहीं है, आयरन मैन मुझसे छापा है, आयरन मैन मुझसे कमज़ोर है। तो आप देख रहे होते हो कि यार एक आदमी जब एक टाइम इतना फेमस था और अब इसके मोहल्ले वाले इसको नहीं पूछते होंगे, ही इज़ फोर्स्ड टू वेयर द शक्तिमान यूनिफॉर्म। जस्ट एक उसकी रील आ रही थी कि मैं जब मांग यूँ रखता था लोग कहते थे कि अमिताभ लग रहे हो, मैंने मांग बदल दी ताकि को मुझे अमिताभ से नाम। तो ये कितनी सैड एग्जिस्टेंस है आपकी कि एक टाइम था कि आपको लगता था, तो ये तो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है ना। सो दैट्स द सेम विद दिस अंडी मिशी नाम है ना, कि एक टाइम वो फेमस, अगेन आई डोंट नो, बट एक टाइम होंगी, अब वो गिर जा रही हैं। अब जब उनको कोई नहीं पूछ रहा, उनको जिस तरह
जानवर से नहीं मैं मिलाना चाह रहा हूँ उनको, बट जो गाड़ी के जानवर पीछे, प्यारे होते हैं। बट रिगार्डलेस जिस तरह गाड़ी के पीछे भाग रही हैं आप यूँ वीडियो बनाते हुए कि इससे मुझे वो लाइक्स मिल जाएंगे, जो मेरी एक एग्जिस्टेंस थी ना कि लोग मुझे पसंद करते थे, मैं जाती थी लोग, और अब वो कुछ नहीं मिला मुझे, वो ड्रग है ना, इट्स अ ड्रग। तो अब अगर मैं ये वीडियो बनाऊँ कि इमरान खान की गाड़ी के पीछे भाग रही हूँ, उन पे फूल पे, उससे मुझे वो लाइक्स मिल जाएंगे, और वो जो मेरी एक ड्रग एडिक्शन है, सो इट्स अ वेरी वेरी सैड एग्जिस्टेंस दैट दीज पीपल लिव। आई मीन मारिया बी को तो कभी फेम मिली भी नहीं, एक बी ग्रेट डिज़ाइनर। मैं नहीं जानती थी ऑनेस्टली, जब से इन्होंने ये तमाशा शुरू किया है तब से मुझे पता चला है, और बहुत सारे लोगों को पता चला है, और सिर्फ ये एक फेम गेम है, और सेम आइडिया, मतलब कि ग्रेसफुल अगर ज़िंदगी गुजार सकते थे, पर ये सब करके मतलब मैं समझती हूँ कि एक अपनी इज़्ज़त गिराना, और ये बड़ा ख़तरनाक है पाकिस्तान में, क्योंकि आप देखिए इमरान खान के आधे जो फॉलोवर हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अभी फेम के चक्करों में। ऑफ कोर्स वो लोग पता है ना कि यार मुझे फॉलोअर्स मिल जाएंगे अगर मैं इमरान खान की डिस्प्ले पिक्चर लगा दूँ, मैं उसके यूट्यूब व्लॉग्स फेवर में बना दूँ, झूठ बोल दूँ, इट्स ईजी। सो अगर तो लेट्स से जुनैद जमशेद थे, उनकी एक रिलीजियस अवेकनिंग हुई, उन्होंने अपने म्यूज़िक टेप वे फेंक दिए, वॉज नॉट द हाइट ऑफ हिज करियर बट ही वॉज स्टिल जुनैद जमशेद। नहीं किया ना उन्होंने वो काम। अब मारिया बी को नाउज़बिल्ला हज़रत खतीजा भी बनना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया इंस्टा स्टोरी में, खुद उन्होंने। और आपने फैशन शोज़ भी करने हैं, आपने स्लीवलेस कपड़े भी बनाने हैं, बेचने हैं, स्लीवलेस नहीं तो शॉर्ट स्लीव, चले फुल स्लीव भी करनी है, मतलब ये तो सब, और ये अब तो ये सब हलाल है, ये सब इस्लामिक है, हम हराम है। सिर्फ ये सेलेक्टिव एक किस्म का एक कानून लाना चाह रहे हैं, और यही मसला मुझे हर जगह नज़र आता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, LGBTI कम्युनिटी हो, हमें बड़ा एक तनकीद का निशाना रख दिया जाता है कि इजी टारगेट, आप हराम और हलाल में आ जाएं ना, फिर ठीक है, आप बड़ा एक क्लियर आ जाएं, आप शरीयत नाफिज करते हैं, इतना शौक है ना तो शरीयत नाफिज करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा होता, एक मॉब भेज दें आप, अगला जब भी मारिया बी का फैशन शो है एक मॉब भेजें। मुझे भी याद है बचपन में जब बिलबोर्ड लगते थे, इज़ारा शेख का बिलबोर्ड लगता था, पेप्सी का लगता था, लोग जा के कालक मरते थे कि ये हराम है, ये हराम है। उस चीज़ की एक एक्सेप्टेबिलिटी बन गई, तो अब नहीं होता। एक मारिया बी के फैशन शो पर मॉब जाए, तोड़े, बोले ये वेस्टर्न वेयर हराम है, इन सबको हम जला देंगे। अगले दिन मारिया बी देखते हैं कि फिर वो कितनी इस्लामिक लीडर बनती हैं, सपोर्ट करती हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, मेरे साथ यही होना चाहिए। तो आप औरों को जब मॉब्स भेज रही हैं, ज़रा अपने आईने में तो देखें ना अपने आप को। फिर जितना इस्लाम में औरत का पर्दा है ना, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कहाँ गया। फिर ये सेलेक्टिव एक सेक्शन को उठा के फिर उसको एक फेम के चक्कर में घुमाना, बार बार घुमाना, और हम मर रहे हैं इसमें। अहमद अली भट्ट की कोई रिश्तेदार भी है ना इस ग्रुप में, तो वो तो जो जवानी फिर नहीं आनी और हाफ नेकेड गर्ल्स के साथ डांसिंग हो रही होती है, इज़ इट द मियाँ, इज़ इट द बीवी? कुछ बीवी हैं, अच्छा तो आप नहीं बोलना चाह रही शायद, बट जो भी है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ ना। अच्छा, तो रिगार्ड मैं बहुत कुछ जानती हूँ, वो जिन ट्रांस से मिलते थे मैं उनको भी जानती हूँ। अहमद अली भट्ट जो मिलते थे, हाँ, और वो जिनसे मिले हैं मुझे उनका भी पता है, और वो मेरी ही स्टूडेंट मिले हैं या मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई है। तो अब वही बात है कि अगर आपके शौहरों को हम इतने पसंद हैं तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। फिर तो बनता है उनको क्यों इतनी नफरत हो रही है, फिर तो समझ में आता है कि क्यों ये कैंपेन्स चल रही हैं आप लोगों के खिलाफ। पर ये ज़ाती हो गई ना, फिर किसी को अपना कपड़े बेचने हैं, किसी ने अपना शौहर बचाना है, हम मारे जा रहे हैं भाई। अगर आपका शौहर इतना आपके साथ लॉयल है तो फिर आपके साथ लॉयल रहे ना। सबूत हैं, एविडेंस हैं, ऐसा नहीं है, हमने भी रखे हुए एविडेंस, पर हम नहीं आपको ख़राब करना चाहते। मैं नहीं बात करना चाह रही थी, मैं प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ, हर इंसान की प्राइवेसी है, उसकी मर्ज़ी है, वो एंजॉय करना चाहते हैं, उसका हक है। मैं तो इस बिलीफ पे हूँ। ये तो कोई नुसरत की कवाली भी है ना, क्या है कि हम तो इसलिए खामोश हैं कि तमाशा ना बने और तुम्हें लगता है कि कुछ हुआ भी नहीं। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि फिर हम उस बात पे ही आ जाते हैं कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने दें।
आप अच्छे टॉपिक्स पे अगर बात करके भी आप अच्छा फेम कर ले सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। पूरी जो एक आपने पूरी एक नौजवान नस्ल को आपने तबाह कर दिया है इन छोटी छोटी चीज़ों पे, और इतना एक्सट्रीमिस्ट बना दिया है कि वो इतने इंतहा पसंद हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता है, और वो अपनी जो एक जवानी का खून जो जोश मारता है वो अपनी वीडियोस में कत्लो गारत को दीन से मिला रहे होते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। और जिस तरह अभी वो जो एक मौलवी साहब जो हर वक्त शादियों की बात कर रहे होते थे, उन पे खुद ही ना आपको लगता है कि घर सिर्फ आप हमारे जलाएंगे, आपके भी घर जलने हैं। उस मौलवी पे ही फतवा आ गया ना, उस मौलवी पे ही इल्ज़ाम लग गया कि उसने ब्लास्फेमी की। और उस मौलवी का अपना, मैंने लगाया भी था, उसका अपना ही एक बयान है जिसमें वो कह रहा है कि गुस्ताखी की माफ़ी ना गवर्नमेंट दे सकती है ना कोई दे सकता, गुस्ताखी की माफ़ी नहीं है। और वो साथ में मैंने एक और वीडियोस की लगाई जिसमें वो गुस्ताखी करके माफ़ी मांग रहा है। तो ऐसा ना करें, घर आपके भी जलेंगे, औलादें आपकी भी पाकिस्तान में रहनी है, इसी मुल्क में रहनी है, सब जल जाएगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। आपके कुछ पैसों के लिए आपकी एक इनसिक्योरिटी, आप पुरानी एक्ट्रेस थी, अब आप नहीं रही हैं, आपको फेम नहीं, आप अपनी इनसिक्योरिटी ख़त्म करने के लिए ये सब कर रही हैं, ये गलत है। ये पूरी कौम के साथ आप गलत कर रही हैं। आप अपने कपड़े बेचने के लिए आप पूरी कौम को दाव पे लगा रही है, ये मुनासिब नहीं है। कल को मैं खड़ी हो जाऊँ और ये बोलूँ कि भाई नहीं, दीन इस्लाम के ये हकूक़ हैं कि आपके बाल नज़र नहीं आने चाहिए। ये इंस्टाग्राम स्टोरियाँ, कंटेंट, ये वो साथ ये भी तो हो रहा होता है ना। और मैंने इस औरत के कभी भी बोर्ड्स नहीं देखे थे, अब इसके बिल बोर्ड्स लग रहे होते हैं। इसका मिशी खान के बिल बोर्ड नहीं, उसके उस बेचारी को तो मैं मतलब क्या हो गया भाई? यकीन माने मुझे ना उस बेचारी पे रहम आता है। मुझे भी वैसे, मुझे बाकियों के साथ बड़ा अख्तलाफ आता है, पर वो जिस तरह की हरकतें कर रही होती है, मैं इतनी समझदार हूँ कि मैं अपने जो मुखालिफ हमारे लोग हैं उनमें भी मैं देखती हूँ कि अगला इंसान क्या कर रहा है, और उस औरत पे यकीन माने रहम आता है। और अभी वो फेक उसने एक गिरने की वीडियो लगा कहीं किसी मॉर्निंग शो में, वो तस्वीर लेते हुए गिर गई, और वो गिरना साफ नज़र आ रहा है कि वो फेक है। इतने बड़े सोफे से आप फ़ौरन ही कैसे गिर गई? जो आदमी रुतबे में इतना गिर जाए, गिरे हुए तो खैर वो लोग हैं, उसे ज़मीन पे गिरने की। मिशी खान काबिले रहम है, और मैं आपको फिर, मैं उनको अगर सुन भी रही हूँ तो मैं उनकी फिर भी इज़्ज़त करती हूँ। आप भले हमारी जानें ले लें आप, मैं आपकी फिर भी इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि मुझे आप पे रहम आता है, आप पे मुझे तरस आता है। एक प्ले लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, उसकी जो एक लीड कैरेक्टर है गेट्स एडिक्टेड अगेन टू मॉर्फिन, तो वो प्ले के स्पॉइलर अलर्ट एंड पे अपनी शादी का ड्रेस पहन कर आ जाती हैं और वो इस तरह बात कर रही होती हैं जिस तरह अभी भी वो जवान है। तो ये शक्तिमान, ये मिशी खान, इट इज़ काइंड ऑफ सैड। लाइक आई हैव ऑल्सो सीन अदर आर्टिस्ट, मैंने बड़े कमेडियंस को भी देखा है जो हमारे मुल्क के लेजेंड्स हैं, कि टूवर्ड्स द एंड जितनी बिटरनेस, जितनी पेटीनेस, जितने वो छोटे बनकर आते थे। तो गोविंदा अगर इंडिया में, उनको अब तक लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, तो एक टाइम गोविंदा शाहरुख खान थे, और अब कोई नहीं पूछता उनको, बट उनसे बातें सुने कि हाँ ये एवटार जेम्स कैमरन को तो मैंने दिया था। तो इट्स वेरी सैड कि जो लोग एक टाइम शाहरुख खान थे लेकिन उनको अब तक लग रहा है कि वो शाहरुख खान है, और उस डिल्यूजन में रहना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पर मैं ये कहती हूँ कि चलो वो डिल्यूजन में रहें, मर्जी है उनकी, खुश हो रहे हैं रहें, शक्तिमान वीडियो बना रहे हैं बनाए, हमें क्यों रगड़ रहे हैं? इजी टारगेट्स है ना आप लोग। शक्तिमान जो कर रहा है उससे किसी को नुकसान नहीं है। बात यह है आप पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, और बिल्कुल LGBTI कम्युनिटी पाकिस्तान के दुनिया भर के हर ख़ित्ते में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर जजीरे में मौजूद है, और ये नेचुरली एक चीज़ है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। आपने उसे कैसे डील करना है अब ये आप पे डिपेंड करता है। आपने उसे रिलीजियसली डील करना है, आपने उसे बिल्कुल एक काउंसलिंग की तरह डील करना है, उनको उनके राइट्स देने हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपके लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन आप उस पूरी कम्युनिटी को मार नहीं सकते, आप कत्ल नहीं कर सकते, उनके हक नहीं छीन सकते, उनको विरासत से नहीं हटा सकते। यही सारे मसले हैं कि इन मिशी खान और मारिया बी से मुझे इशू है। बाकी ये अगर ज़ईफ़ लोग अगर अपने आप को अभी भी शाहरुख खान, गोविंदा समझे, शक्तिमान समझे, कोई इशू नहीं है, समझने दें। डिल्यूजन में हैं, डिल्यूजन में रहें, पर इनका डिल्यूजन ख़तरनाक है। ये हमें यूज़ कर रहे हैं, जो कि
बड़ा ख़तरनाक है हमारे Yeah, people who didn't even have that fame are doing this. Content creator बनने के चक्कर में, easy followers लेने के चक्कर में, they don't realize कि इसके real वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. हमने बहुत टाइम इन लोगों पर वेस्ट ही कर दिया है. हाँ, हम सिंध मूरत मार्च के बारे में बात नहीं कर रहे. मार्च का मुझे रिसेंटली मुख्य खबर पई कि तहां भी सिंधी आयो. मां तुंहिंजो इंटरव्यू देखियो व्हाट्स द राइट डिठो मां साईं. तहां तो पूरे इंटरव्यू सिंधी में ॾियो. जो मां पाण सिंधी आहियां. हा, मूंखे ख़बर पई जब मां रिसर्च पे तो करां पिया. मुंहिंजी मां मरी बलोचा ऐं मुंहिंजो पीउ सिंधी आहे. सुठा साईं, सारे अक्लमंद मानू जोड़े. बट इसमें क्योंकि अब मैं ये रिसेंटली डिस्कवर कर रहा हूँ इनके एटलीस्ट रिलीजियस हार्मनी के लिहाज से तो सिंध बहुत आगे है बाकी सबसे. सो इन टर्म्स ऑफ ट्रांस या वन इमेजिन्स द सिंध दैट आई सॉ, उधर भी है हेट होगी ऑब्वियसली, बट क्या कम है, क्या अलग अलग, व्हाट्स सिंध's आइडिया ऑफ द ख्वाजा सेहरा कम्युनिटी? सिंध को अभी जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर कोयला भी निकल आया है, गैस भी निकल आई है, तो वो जो एक्सट्रीमिज़म लाया जा रहा है तो मसले थोड़े स्टार्ट हुए हैं. लेकिन हमेशा से फ़कीर साईं कहा जाता है, इज़्ज़त दी जाती है ट्रांस को, और बहुत पीसफुली तरीके से वहाँ रह रहे होते हैं लोग. बहुत हाइटली कोई केस आ जाता है और वो भी केस उन जगहों से आना लगता है कि जहाँ पर एक्सट्रीमिज़म हो रहा है. वरना सिंध का एक अपनी सकाफ़त है, एक पूरी हिस्ट्री है हमारी, और 900-800 साल से वो कागज़ात मौजूद हैं, वो खाल पे लिखे हुए हैं. उसमें मीरों ने जगह दी थी, जो उस वक्त के जो मीर तालपुर थे, और मुग़लों ने स्टैम्प लगाई थी उस पर, वो पड़े हुए हैं. और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल. कहाँ पर है? हैदराबाद में. ये है खैरपुर मीरस में. खैरपुर मीरस में एक बहुत बड़ी जगह है हमारी, और वो हमें मीरों की तरफ से दी हुई, और नस्ल दर नस्ल वो हमारे पास ही है. तो इतना खूबसूरत हमारा कल्चर है. आप कब फ्री हैं? चलते हैं. मैं वहाँ चेला हुई हूँ. मेरी गुरु सनम उस मणि को संभालती हैं. आप मुझे पुट इन टच करें, मैं आजकल सिंध के टूर पे निकला हुआ हूँ. अच्छा. हाँ, तो मैं ये भी जाके कवर करता हूँ. लेकिन एक और चीज़ भी है शहजाद, ज़रूरी नहीं कि हम अपने सिर्फ कल्चर को ही देखें. मैं कल्चरल चीज़ों की, कुछ चीज़ों को मैं समझती हूँ कि बड़ी ऐसी हैं कि जो शायद आज हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो उस दौर की थी, वो उस दौर में शायद मुनासिब हों, पर आज जो भी होना है वो हम लोगों ने डिसाइड करना है. हमारी आने वाली जो नस्ल हैं, जेनज़ी बच्चे हैं, वो डिसाइड करें कि अब ज़िंदगियाँ कैसे गुजारनी. इवन ख्वाजा सेहरा कल्चरल सिस्टम में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कल्चर को इवॉल्व कर रहे हैं, बेहतरी ला रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बदल नहीं सकते, ज़िंदगी हमारी है. और मैं समझती हूँ जो वक्त चल रहा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी उसी हिसाब से होना चाहिए. कल्चरली हम बहुत इनरिच हैं, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक बड़ा रोल भी रहा है सियासत में एक वक्तों में, जो कि अब वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है. स्टार्ट सिंध से ही हुआ है, सिंध में काफ़ी, और KPK में भी स्टार्ट थोड़ा बहुत हुआ है. और आप देखें, सिंध मूरत मार्च एक सियासी तहरीक है, ये कोई NGO नहीं है, ये किसी से हम फंडिंग नहीं लेते, कोई हमारी फॉरेन फंडिंग्स नहीं होती हैं. किसी ने अगर डोनेट करना हो तो कर डोनेशन है, बल्कि शहजाद तुमने भी डोनेशन देना चाहिए. ऐसे बोल रही है, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं दिया. नहीं, सिंध मूरत मार्च में तो नहीं दिया. कहीं तो दिया था मैंने. नहीं, मैं ये तीसरे साल से हम कह रहे हैं, तुम्हारी तरफ से इस साल आना चाहिए. ठीक है. और क्योंकि मुझे अभी किसी ने मैसेज किया कि शहजाद ने पैसे नहीं दिए, कि शहजाद स्पेसिफिक होकर. मैं भी पढ़ाती हूँ तुम्हें मैसेज. शहजाद इज़ वेरी रिच, आस्क फॉर डोनेशन. ये हमारे OC ग्रुप में बात हुई है वैसे. वाओ. तो चलो ये याद आ गया. तो पहली झूठी बात, शहजाद इज़ वेरी रिच. तो एक सियासी तहरीक है, और इस सियासी तहरीक से हम काफ़ी सारी और तहरीकों से भी जुड़े हैं. लेबर की तहरीक है, वो हमसे आके मिलते हैं. हमारे बलोच लोग, बलोच मिसिंग पर्सन, सिंधी मिसिंग पर्सनस, और साथ में हमारी माइनॉरिटी मार्च जो होता है, औरत मार्च, ये सब हम अब एक साथ एक ग्रुप बन गया है, और हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे मार्चेस हों, चाहे सोशल मीडिया पे हो. और ये एक अच्छा स्टार्ट हमने सिंध से लिया है. संडे को है ना? संडे को है हैदराबाद में. और हैदराबाद में बहुत लोगों ने मुझे कहा नहीं रखो. संडे को कराची में नहीं है, सिर्फ हैदराबाद में. सिर्फ हैदराबाद में. भाई डोनेशन वाला है ना, इतना नहीं कर सकते कि कराची में भी करें और हैदराबाद में भी करें. संडे को मेरा एक शो है, उसमें
कुछ नहीं, हम 5-10 हज़ार ही कमाते हैं वैसे उससे, अच्छा। बट वो मैं नहीं आपने आना हम वो मैं बाकी कॉमिक्स को भी बोलता हूँ कि वो डोनेट करते हैं भाई सारे। बिल्कुल डोनेशन भी हाँ। चाहिए। और ज़ाहिर है हैदराबाद का मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि क्यों कर रही हो, कराची बड़ा शहर है, फोकस आएगा। पर हमारा सारा एक जो मार्च करने का जो एक प्लान होता है, क्योंकि बाकी मार्चेस में और इन मार्चेस में थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि जब पहली दफ़ा मैंने मार्च किया ना तो उस वक्त ये नया नया स्टार्ट हुआ था ये सारा, और बेसिकली सुर्खिना खानम का आइडिया था कि जैसे औरत मार्च होता है गुरु, हम वो करते हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे। अचानक से एक हिट कैंपेन आई थी और कुछ लोगों को बड़ा ज़ाती तौर पे टारगेट किया था, जिसमें मैं भी शामिल थी। तो उसने कहा कि हम ये मार्च करते हैं गुरु, और फिर हमने ये मार्च किया बेसिकली काउंटर करने के लिए उस मिस इन्फॉर्मेशन को जो वो आज तक फैला रहे हैं। और जब पहला मैंने मार्च किया तो मुझे फ़ोन आ रहे थे बार बार ना कि हम बाहर पुलिस खड़ी है, हम कैसे अंदर आएँ। तो मैंने कहा आ जाओ, ये हमारे लिए खड़े हैं। नहीं नहीं हम जा रहे हैं। अरे मैंने नहीं नहीं मैं बाहर आ रही हूँ, रुको, मैं स्टेज से उतरी हूँ। और फिर मैंने पुलिस को कहा है कि इनको खुद आप वेलकम करें, वो आप लोगों से डर रहे हैं, क्योंकि सारे एक मसला है। और पूरे मार्च में उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और सिर्फ पुलिस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी थी कि पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी दी है। ना हुकूमत का, ना हमारा, ना उन्होंने ये मारिया भी शारिया भी किसी को नहीं पूछा। कम्युनिटी ने उनका फोकस सारा पुलिस पे था, ये कैसे हमें इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं। हिरन परेशान है कि शेर और आज जब खड़ा है। और जब दूसरी तरफ वही बात है हिरन कंफ्यूज थी कि आज ही दिखा नहीं रहा मैं। और फिर दूसरा जब मैंने मार्च किया तो मैंने देखा कि 3 महीने पहले से ही ड्रेसेस बनना शुरू हो गए हैं। बड़ा लोग एतराज़ करते हैं, नाच रहे होते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो मैंने देखा कि मार्च के साथ, स्ट्रीट पावर के साथ सेलिब्रेशन भी कनेक्ट हो गई है। आपने एक अच्छा इंटरव्यू दिया था कि पूरे साल तो आपके लिए नाचते हैं, एक दिन अब हमें अपने लिए भी नाचने दो। हाँ। अच्छी मुझे और लगी अभी ये लाइन। फिर एक फेस्टिवल हुआ, उसमें एक वीडियो बनाई, हालांकि मैं नहीं थी फेस्टिवल में, मैं उस टाइम पाकिस्तान में ही नहीं थी। बड़ा उन्होंने रगड़ा, उन्होंने कहा ये कहते हैं कि हमें नचवाया जाता है ज़बरदस्ती। भाई जो हमें ज़बरदस्ती नचवाता है, जो ज़बरदस्ती हमारे साथ जिनसी ताल्लुकात बनाता है, रेप करता है, उसके हम ख़िलाफ़ हैं। पर हम अपनी मर्ज़ी से भी नाचना चाहते हैं, नाचना हमें बड़ा पसंद है, बड़ा शौक़ है, हम अपना खुल के नाचते हैं। आप शर्मा रहे होते हैं, आप अपनी खुशियों को दबाते हैं, नाचना हमें पसंद है और हम नाचेंगे, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ नाचेंगे, जब तक तेरी ससें चलेंगी। और इस दफ़ा के मार्च बसंती में भी नाचेगी। नाचेंगे, क्योंकि हमारी मर्ज़ी है। तो कराची पे क्यों नहीं है, वाई ओनली हैदराबाद? मुझे ऐसा लगा कि कराची को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, कदरन लोग सेंसिटाइज हुए हैं और कम्युनिटी को एक पावर मिली है, और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। लेकिन हैदराबाद और सिंध के बाकी शहरों में, और सिंध मूरत मार्च बोल रहे हैं तो बाकी शहरों में भी होना चाहिए। और ये हैदराबाद की कम्युनिटी ने कहा इस बार हम लीड लेना चाहते हैं शहजादी, बस आप डोनेशन कर दीजिएगा। ये मुझे लग रहा था आज आप पॉडकास्ट करने आई है, मुझे लग रहा है कि आज आप तो सिर्फ नहीं मैं करूँगा डोनेशन। उन्होंने फिर जो है उन्होंने वो लीड ली और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा सही है, फिर आप करें। और अच्छा है, वहाँ के लोग भी हमारी एक स्ट्रीट पावर देखेंगे। आई नो मीडिया प्रेजेंस कम होगी, बहुत क्लियर मीडिया के लोगों ने कहा है कि हम सिर्फ कराची में ही होती हैं हमारी टीम्स वहाँ नहीं जाती हैं, हमारे पास बजट ही नहीं है। पर कम्युनिटी खुश होगी और वहाँ के लोगों मल्टीपल शहरों में एक साथ क्यों नहीं हो सकता? इतना डोनेशन नहीं जमा हो सकता। मैं 2-3 शहर तो मैं स्पॉन्सर। आप ये किससे बातें कर रही हैं? आपको पता है शहजादे सो रिच कौन मेरे बारे में ये रूमर्स फैला रहा है? मैं बढ़ा दूंगी तुम्हें वैसे। नहीं लेकिन नहीं, शक है, बहुत मुश्किल होता है। एक पे शक है जो खुद सबसे ज्यादा रिच है, मुझे लग रहा है कि ये वहीं से इल्जाम प्रोजेक्शन हो रही है, बट चले कंटिन्यू। अच्छा, 8-9 लाख रुपए लगते हैं एक मार्च में। 8-9 लाख रुपए लगते हैं लग जाते हैं, और वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड वो वेयर फ्री हॉल तो फ्री में मिलता है, सिक्योरिटी भी फ्री में। व्हाट्स द एक्सपेंसेस? माइक वाइक स्टेज, एक स्टेज बनता है, और कम्युनिटी के हम फिर जब सिंध मूरत मार्च करते हैं, जो पहला किया था वो तो 4 लाख में ही कर लिया था, लेकिन उसमें जो कराची के लोग थे। दूसरा किया तो उसमें हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास और लाड़काना के लोगों को भी बुलाया था। और जैसे लाड़काना, सक्खर और खैरपुर मीरज के लोग दूर थे,
तो उनको फिर एक रात हमने हमारे ऑफिस में ही रुकवा दिया था। कोई बड़ा वो नहीं किया था, पर लोग बहुत ज़्यादा थे। तहाँ जो लीडर छो ना तो स्पॉन्सर करे, तहाँ पीपीपी में हम आयो। किसी सियासी पार्टी से किसी किस्म के डोनेशंस भी नहीं लेते। पर्सनल कैपेसिटी भी तो कर सकते हो वो लोग सारे। देखिए वही बात है, एक रूल्स बने हुए हैं ना, और एक सिंध मूरत मार्च को एक इंडिपेंडेंट एक हमें वो तहरीक रखना है। तो हम किसी भी सियासी शख्सियत से सच, मेयर कराची के साथ काम करती हूँ, हमने उनको नहीं कुछ कहा। बट लोग अगर वैसे देना चाहें तो कोई पब्लिकली अकाउंट अवेलेबल है? हाँ, पब्लिकली अकाउंट अवेलेबल है, हमारे सिंध मूरत मार्च के पेजेस पे भी अवेलेबल है। और मैं आज जहाँ से चाहती शेयर भी कर दूँगी। जिस वक्त तुम ये शो रिलीज़ करोगे मैं साथ में वो अकाउंट भी शेयर कर दूँगी, तो आप प्लीज़ शेयर करें। और शुड वी गो ओवर द डिमांड्स, शुड वी गो ओवर स्पेसिफिकली द डिमांड्स? आपको याद हैं या? मैं पढ़ लेती हूँ एक दफ़ा ना, मेरे पास हैं डिमांड्स। मैंने सेंड की थी। जी जी बिल्कुल। लेट मी जस्ट पुल देम अप। जी, पहली डिमांड है कि जो सारी डिस्क्रिमिनेशन और हेट स्पीच है जो जेंडर की बेसिस पर है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए। बिल्कुल, ताकि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये तो चुप हो जाएं। सबसे बड़ा मसला आजकल ये चल रहा है, और पहली डिमांड ये है कि आप उस हेट स्पीच को हेट स्पीच मान ही नहीं रहे जो हमारे लिए हो रही है। और इससे बहुत सारे मसले हो रहे हैं, और सबसे बड़ा एक मसला ये भी हो रहा है कि जो बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी ट्रांजिशन नहीं की, जो भी घरों में हैं, उनकी फैमिलीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। वो उन पे जो जुल्म हो रहा है वो हम एक्टिविस्ट से हैंडल नहीं होता। मेरे पास शहजाद रोज़ाना के 4 से 5 मैसेजेस आए हुए होते हैं, और मैं कहती हूँ कि कहाँ से इनकी मदद करूँ, इतनी डोनेशंस या किसी से नहीं मांग सकते, बड़ा मसला होता है। एक हमें ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो इसलिए ये डिमांड ज़रूरी है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों को लगाम दें कि ये इस तरह की बातें करते हैं कि आप जुम्मे के खुतबों में भी इनके बारे में बात करें, और फिर मामलात छोटे छोटे इलाकों में बिगड़ते हैं। लोग जुम्मे की नमाज़ों के बाद घरों में घुस जाते हैं इस्लाम के नाम पे और चोरी करके चले जाते हैं। तो ये बड़ा मसला, और ये बनारस में और मेट्रोविल में ऐसा हो चुका है। Murders of ख्वाजा सिराज must not be dismissed through the qisas and diyat law। हाँ, ये बड़ा मेन है, क्योंकि अभी हमने देखा कारसाज पे वो नताशा वाला केस हुआ था। उस बेचारी ने कुछ गलत तो नहीं किया, कानूनन उसने पैसे दिए और वो चली गई। शाहरुख जतोई ने भी गलत तो नहीं किया, कानूनन दीनी तौर पे हर तरीके से उन्होंने सही किया। आपको कानून बदलने की ज़रूरत है, ना कि किसी इंडिविजुअल को गालियाँ देने की ज़रूरत है। अगर हमारे केसेस का सारे जो ज़्यादातर केसेस हैं, सिवाय एक केस में हमें जो है एक जीत मिली है, और उसके अलावा सारे, क्योंकि वो गरीब था ना, वो कातिल गरीब था तो वो जेलों के पीछे है। वरना 4-5 लाख दे के आप ख्वाजा सिरा मार दें और बड़े आसानी से आप फिर, और वही फैमिली जो हमें पहले मार देती है या हमें घर से निकाल देती है, फिर वो हमारे मरने पे पैसे ले लेती है, और फिर हमारे पास आके उनकी जो बकाया चीज़ें होती हैं वो भी ले जाती हैं। तो ये हम बड़ा इससे तंग हैं। बड़ा एक कानून ने इजी रास्ता दिया हुआ है ट्रांस को मारने का, और हम इसके शुरू से ख़िलाफ़ हैं। ये कारसाज वाला केस तो अब हुआ है, हम तो पहले सिंध मूरत मार्च से हमारी ये डिमांड थी कि ये मसला हमें आता है, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा हमारे कत्ल होते रहेंगे। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख बस। कंदील केस में भी तो यही इशू था ना, जब भाई मार रहा है तो माँ बाप कैसे माफ़ कर सकते हैं? मतलब ऑब्वियसली एक लॉ जो है उसकी भी एक रैशनल होती है, एक जूरिस्प्रूडेंस होती है। आपने बस उसको एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड बनाया हुआ है कि अमीर लोग जो हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो आसानी से निकल जाएं, और उसको आपने इस्लामिक बोल दिया है ताकि कोई उसको क्वेश्चन भी ना कर सके, और अगर आप क्वेश्चन करो तो फिर अभी आगे एक और विरासत का भी है, उसमें भी मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, लेकिन हम आगे चलते हैं। बताएं करें विरासत पे। इसमें एक विरासत का भी हक़ का है। जब भी कोई ट्रांस अहद करता है कि मैं हिस्सा लूँगा, तो हम सब फिर आपस में बैठते हैं, फिर हमें इदारों को भी बताते हैं कि भाई ये फ़लाँ पंजाब जा रहा है या सिंध के किसी दूसरे शहर जा रहे हैं या केपी जा रहा है हिस्सा मांगने। तो हम बड़ा अलर्ट चल रहे होते हैं, क्योंकि जब आप हिस्सा मांगते हैं तो उस वक्त गैरत जाग जाती है, और उस वक्त कत्ल होता है और माँ बाप माफ़ कर देते हैं। ये एक बहुत मेजर मसला है, क्योंकि पहले उनकी गैरत नहीं जागती, जब हिस्सा मांगो तो भाइयों की गैरत जाग जाती है, और बहुत ईज़ी होता है फिर वो सारे पैसे उनको कमा लेना। तो इस चीज़ के लिए, और शरीयत कोर्ट में भी
जो केस किया गया था इन डटुओं की तरफ से, उसमें दो चीज़ें थी, सेल्फ रिसीप्ट आइडेंटिफिकेशन पे उनको मसला था और साथ में विरासत पे था। और विरासत का उन्होंने अपनी सोशल मीडिया कैंपेन में कहीं जिक्र नहीं किया क्योंकि उनको पता था लोग थूकेंगे। लेकिन वहाँ पे बहुत क्लियर इनका स्टैंड था कि ना हम इनको विरासत में कोई हिस्सा नहीं देना चाहते क्योंकि इस्लाम ने इनका हिस्सा रखा ही नहीं है। अगर मर्द है या औरत है तो हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ये एक इनकी असलियत ये भी है। Khwaja Sara, persons wishing for the X gender marker must never be subjected to medical gatekeeping. Their identity is for them to define and must be respected without unnecessary barriers. सेल्फ रिसीव्ड, सिंपल सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन। हम क्यों किसी मतलब किसी मेडिकल चेकअप से गुजरें, क्यों हम अपनी शलवारें उतारें, हम क्यों ये सारी चीज़ें करें? तो आप मतलब हम मर रहे हैं, आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से ऑर्गेनाइजेशंस का जोर दे के मैंने सिविल हॉस्पिटल पे केस किया था हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि HIV के कुछ पेशेंट्स थे, उनकी सर्जरी होनी थी और उन्होंने लाइफ सेविंग सर्जरीज थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था। और फिर मैंने वो पूरा केस लड़ा है, तब जाके वो ऑर्डर्स जारी हुए हैं। और जब तक वो केस लड़ रहे थे एक मर गया था। और एक किस्सा यूँ शुरू हुआ था कि एक ट्रांस, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको पैर पे अच्छी खासी चोट लगी और उसने हमसे फ़ौरन रब्ता किया। और हम HIV पे भी काम करते हैं तो हम बताते हैं कि कहीं पे भी आपका खून निकले तो कोई ड्रेसिंग कर रहा हो तो आप उसे इन्फॉर्म करें कि लाइक आई एम HIV पॉजिटिव। आप अपनी प्रिकॉशंस ले लें सही से ना, आप अपने ग्लव्स वगैरह पहन लें, सारी चीज़ें कर लें। और उसने वही किया, उसने हॉस्पिटल में जाके बताया, हॉस्पिटल ने छोड़ दिया। उसने सिविल में जाके बताया, उसकी पट्टी तक नहीं की। और हमने इसमें फिर सिनेट्स कंट्रोल प्रोग्राम जो अब CDC के नाम से है, उसको हमने इन्वॉल्व किया। उन्होंने 5,000 रुपये दिए। फिर मैंने कहा बस। और आखिरी वक्त में मैं और हिना, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन हिना भी काफ़ी एक्टिव थी इस केस में। हम जब उससे मिलने गए, उसके कीड़े पड़ गए थे, छोटे से ज़ख़म से कीड़े पड़ने से जब फिर हमने केस दाखिल किया और केस दाखिल करने के कुछ अरसे बाद वो मर गई। तो फिर हमने कहा अब लड़ना है और हक पे लड़ना है। और मैं उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्ट थी और मैंने यही कहा कि गलत गलत है, चाहे हमारी गवर्नमेंट गलत करे, चाहे मैं एक गवर्नमेंट का छोटा सा पार्ट हूँ, लेकिन गलत होगा, हम उठेंगे। मेरा जो बेसिक काम है वो कम्युनिटी के लिए है और वो हम केस जीते। और अच्छा लगा हाई कोर्ट में जब पूरी एक सिविल के हायर ऑफिशियल्स को सबको बुला के जज ने बहुत उनको एक उनकी तजलील की, उनको शर्म दिलाई कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने किया क्या है। तो हाँ, ये बड़े मसले हैं। लाइसेंसेस रिवोक हो जाते हैं ऐसी चीज़ों पे दुनिया भर में। एड्रेस द हाउसिंग क्राइसिस फेस्ड बाय ख्वाजा सरा कम्युनिटीज़, आई थिंक। अच्छा, ये बड़ा एक मसला है कि आपने अगर कहीं पे भी ख्वाजा सरानी घर लेना है ना, चाहे DHA हो चाहे कोई बस्ती हो, कहीं पे भी आपने डबल किराया भरना है। क्योंकि अगर आप किराया नहीं भरेंगे, आप सेक्सुअल फेवर्स भी साथ में देनी होती हैं। और शहजाद ये मैंने भी किया है, सब करना पड़ता है। आज का वक्त डिफरेंट है, लेकिन जब इनिशियल डेज थे तब हम रोज़ाना सेक्स ऑफ़र भी करते थे, हम किराया भी देते थे कि हमें रहने दो, बस हमें तंग नहीं करो। और ये आज भी छोटी बस्तियों में हर जगह पैसा होता है। और जिस वक्त हम आवाज़ उठाते हैं हमारे साथ गलत होता है तो हमें फिर वही बात, तब रिलीजन आ जाता है, तब माशरा आ जाता है कि इनके यहाँ मर्द आते हैं, इनके यहाँ लोग आते हैं, और ये बात कह के हमारा घर खाली करवा लिया जाता है। और बार बार घर खाली कराने से कम्युनिटी बहुत तंग होती है, हर इंसान तंग होता है। तो हम चुपचाप ज़्यादा किराया देते आते हैं। तो हम चाहते हैं इस पर एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। Incorporated designated seating for Khwaja Sara's individual in non-public transport within Sindh, reaffirming their right to safety, equality in daily commutes. I think obviously yes. Strictly enforce the existing 0.2 employment quota for Khwaja Sara individuals in public sectors within Sindh. Ensures equal opportunities and representation. Design a Khwaja specific. अच्छा, मैं इन दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स भी हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं। वही बात है चॉइस की, जो सेक्स करना चाहता है वो करे, जो डांसिंग करना चाहता है वो डांसिंग करे, जो जॉब करना चाहता है उसको भी हक है। लेकिन जॉब के बाद ये बड़ा मसला आता है कि आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करें। आप ऑटो नहीं मैनेज कर सकते,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारी जगह नहीं है। हम औरतों में जाएं तो औरतें कहती हैं हम इनको नहीं बिठा सकते, और मर्दों में जाएं तो फिर आप बैठ ही नहीं सकते। मर्द ही बेचारे आपस में इतना हरास हो रहे होते हैं। सकते फिर तो हाँ तो तो ये बड़ा एक मसला है। और दूसरा ऑब्वियसली 0.2% का कोटा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उस पर। डिज़ाइन अ ख्वाजा स्पेसिफिक HIV प्रोग्राम विद डेडिकेटेड फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसकी जो क्यों होना चाहिए ये, वो तो मेरे ख्याल से सिविल वाले उससे वाज़ेह हो जाता है। इसका एक और मसला भी है कि जितना भी काम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे हो रहा है, HIV सेक्टर पे हो रहा है, सब ग्लोबल फंड का पैसा है। गवर्नमेंट को अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए। ट्रांस जो रहमो करम पे चल रहे हैं, जो दायरे चल रहे हैं, सब फॉरेन फंडिंग पे हैं। हमें ताना भी फॉरेन फंडिंग का मिलता है, भाई ठीक है हम ख़त्म कर देते हैं फॉरेन फंडिंग, आप तो सपोर्ट करें। तो इस मार्च के थ्रू हमारा, क्योंकि हम थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से हटके हैं, हम कहते हैं नहीं, रियासत की ज़िम्मेदारी है हम, और रियासत अपनी ज़िम्मेदारियां उठाए। Revise the education curriculum to encompass the profound political and cultural history of Khwaja Siraz in South Asia, the significant positive roles and contributions. कुछ ऐड करना चाहेंगे वाज़ेह? बस सिंपल, अगर आप अपने तालीमी निसाब में हमारी अच्छी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो जो आपके ये बदतमीज़ बच्चे हैं जो हमें पत्थर मारते हैं, जो हमारी शलवारें उतार देते हैं रोडों पे, और फिर बच्चों को तो हम कुछ नहीं कहते हैं, तो वो हमें हमारा जीना थोड़ा हराम कम करेंगे, और वो इतना अखलाकियात और तमीज़ सीखेंगे कि ये भी इंसान है, इनकी भी एक अपनी एक सिग्निफिकेंस, एक हिस्ट्री मौजूद है। ख्वाजा सिरा इंडिविजुअल्स मस्टंट बी डिनाइड देयर लॉफुल राइट्स टू एसेट्स एंड इनहेरिटेंस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। ख्वाजा सिरा शुड बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोटेक्टेड इंडिजिनस पॉपुलेशन, देयर राइट्स, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशंस मस्ट बी एक्नॉलेज्ड थ्रू स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। देखिए वही मैंने जब आपको ये कहा ना कि एक फैमिली सिस्टम है आप लोगों का ना, एक ख़ानदानी निज़ाम है, इस तरह कैलाश के लोग भी हैं, उनका बड़ा एक डिफरेंट निज़ाम है, आपने उनको भी एक इंडिजीनियस वैल्यू दी है ना। तो इस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आपकी एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है, आपने हमें ये दर्जा देना है, और हमारे राइट्स और हमारा कल्चर और हमारा जो एक फ्रीडम है, उन सब को आपने सेव करना है, प्रिजर्व करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि आपने हमें ज़बरदस्ती वही अपने सर्कल में डालना है, नहीं, हम जैसे हैं, जिस तरह रहते हैं, हम खुश हैं, और हम आपसे उसी की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, हम आपको डिक्टेशन आपसे नहीं लेना चाहते। Public educational institutions must rigorously enforce a designated quota for Khwaja Sira persons, promoting equal opportunities in higher education. ये डिमांड हमारी पूरी हो गई है। Oh, well हाँ, done. ये 3 सालों का, चले ये है कि तीसरा साल अभी हम कर रहे हैं, और एक डिमांड हमारी पूरी हुई है, और 2 साल से इस पर बड़ी हमने मीटिंग्स की हैं, और सारे इसमें काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, हम सब बड़ी हमने मीटिंग्स की, और जो ये पॉलिसी बनी है ये हमारी मेहनत से ही ये पॉलिसी बन गई है। Ban unnecessary surgeries on intersex children without their informed consent. हाँ, ये होता है कि कोई भी इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है, तो वो जब पैदा होता है तो उस वक्त उसको सर्जरी कर देते हैं, और जब वो बड़ा होता है, और अमूमन उसे बेटा ही बना देते हैं, तो जब वो बड़ा होता है तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ गर्ल करता है, तो ये उसके साथ एक जुल्म है। और मैं समझती हूँ वालिदैन की भी कुछ हद होती है, और वो हद हमें बहुत ज़रूरी है, वो लिमिटेशंस कानून के ज़रिए एक्सप्लेन करना कि आप एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकते, वो अपनी एक सर्टन कंसेंट एज में आएगा, अपना फ़ैसला ख़ुद लेगा, जो फिर उसका फ़ैसला हो आप उस हिसाब से वो अपनी सर्जरी कराएगा, आप डिसीशन नहीं लेंगे जब तक वो अपनी कंसेंट एज तक नहीं आता। What's interesting is this is the conservative position in America, क्योंकि अमेरिका के जो प्रोग्रेसिव्स हैं वो कहते हैं कि बच्चों पे सर्जरी करवाओ, और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कहते हैं भाई बच्चों पे मत करवाओ, वो अच्छा, खुद डिसीजन ले लें वो बड़े। इसका बहुत डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, ये भी वहाँ पे भी ज़रा हमारे वाले कुछ हैं ना डटू जो गलत चीज़ों को फैला रहे होते हैं। वहाँ इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में फ़र्क है, और इंटरसेक्स बच्चा एक अपने वो जो जेनिटल्स होते हैं वो उसके प्रॉपर तरीके से वाजे नहीं होते हैं, वो उस तरह पैदा होता है। ट्रांसजेंडर बच्चा या तो एक मर्द की हालत में पैदा होता है या एक औरत की हालत में पैदा होता है, और अपनी सर्टन एज पे आके
4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल की एज में वो रियलाइज़ करता है कि उसका जिस्म और उसकी रूह एक नहीं है, और वो उस वक्त डिसीशन लेता है। और बाहर मुल्कों में भी बच्चों पे सर्जरीज़ अलाउ नहीं हैं। उनको एक सर्टन टाइम तक जब अगर उनको रियलाइज़ हो जाता है, तो मेरे ख्याल से 16 साल है उम्र या 17 साल अमेरिका है। में हो रही है मैं बच्चों नहीं पे। नहीं नहीं अमेरिका की मैं क्योंकि अभी कम्युनिटी से ही मिलकर आई हूँ। उधर ये किया जाता है कि अगर बच्चा 10 साल का है और वो अपने आप को ट्रांस वुमेन बोल रहा है और वो पैदा एक मर्द की बॉडी में हुआ है, तो बच्चे को उस वक्त ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि उसका जो प्यूबर्टी पीरियड है वो रुक जाए। और जब वो अपनी एक कंसेंट एज पर आए, जो मेरे ख्याल से 16 साल है, कंसेंट एज पे आए, तो 16 साल में वो अपनी सर्जरी करवाने का हक रखता है। वो भी रियासत ही करवा के देती है। तो ये इशू है। वो ब्लॉकर्स स्टार्ट होते हैं बच्चों की प्यूबर्टी को स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन सर्जरी 16 साल की उम्र में होती है। ये मैंने 3 से 4 5 स्टेट्स में मैं गई थी, और पांचों स्टेट्स में हमारे सिर्फ पैनल डिस्कशंस ही थी, और हर जगह मैंने कंफर्म किया तो उसने कहा ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स में अलाउ ही नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स में एज का डिफरेंस है, 18 साल के बाद है, लेकिन जो मिनिमम एज है, मिनीसोटा जो है, मिनियापोलिस सिटी में जो स्टेट है उनकी मिनीसोटा, उसमें 16 ईयर्स है, और वो सबसे ज़्यादा ट्रांस फ्रेंडली स्टेट कहलाई जाती है। हो सकता है मेरा सवाल आपको बेवकूफ़ लगे, बट मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रांस पीपल क्या होते हैं। ये होते हैं मासूमाना सवाल, अगर कोई जेन्युइनली इस तरह जानना चाहता है। देखिए, कोई आम इंसान जानना चाहता है ना, तो मुझे मसला नहीं होता, लेकिन ये मसला हम कहीं पे भी जाते हैं ना, किसी भी काम से, डॉक्टर के पास जाएं तो उनका भी एक सवाल यही होता है, थाने में हम बुरे से हालात में पहुंचते हैं तब भी ये सवाल होता है। हर टॉपिक, हर कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले मुझे ये बात बतानी होती है हम क्या हैं। तो मैं कहती हूँ, बोलना तो नहीं चाह रही, लेकिन जाहिलों, गूगल कर लो, पढ़ लो, बात ख़त्म। क्यों अगले को आप उसकी पर्सनल लाइफ पूछ रहे हो? बस पढ़ लो, समझ लो। और आजकल चलें, आपकी एजुकेशन में ये सारी चीज़ें तो आपके करिकुलम में नहीं है, लेकिन गूगल पे तो सब मौजूद है। पॉर्न मूवीज़ भी तो सर्च करके VPN से देख लेते हो ना, तो इस पर भी देख लो सारी चीज़ें। हाउ डू इशूज़ लाइक कास्ट, क्लास एंड डिसेबिलिटी इंटरसेक्स विद ट्रांस आइडेंटिटी एंड देयर रोल? बहुत भारी सवाल पूछ रहे, बट दे डू। ऑफ कोर्स, जाहिर बात है कि एक अमीर ट्रांस और एक सड़क पे जो ख्वाजा से रहे, वो सेम नहीं है। मतलब डाइवर्स एक्सपीरियंसेस अक्रॉस जेंडर, क्लास, ये सब। डिसेबिलिटी तो जाहिर बात है, अगर एक ट्रांस को डिसेबिलिटी है, उसका शायद एक्सपीरियंस और बुरा हो या और मेरे साथ जो जॉब करती हैं गुड़िया मुगल, वो उनको पोलियो है, वो फील्ड वर्कर हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और डिसेबल ट्रांस भी मौजूद हैं, स्पेशल एबल बोलूँगी मैं, वो भी मौजूद हैं। और क्लास डिफरेंस ऑब्वियसली थोड़ा बहुत है हमारे यहाँ DHA के अलग ही हैं, और कुरंगी के अलग हैं, लांडी के अलग हैं। और लेकिन एक सर्टन जो हमारा ख्वाजा कल्चरल सिस्टम है, जब उसकी कोई चटाई बैठती है, कोई फैसला बैठता है, तब कोई क्लास व्लास नहीं होती है। तब हम, अच्छा ये चीज़ आप लोगों में नहीं है पर हम में है। मैं शहजादी रहा हूँ, मैं काफ़ी फेमस हूँ, मैं 18 ग्रेड की ऑफिसर हूँ, लेकिन अगर मेरी गुरु बुलाएंगी तो वो ऊपर बैठेंगी और मैं नीचे ही बैठूँगी। और मेरी गुरु जो हैं वो शाह फैसल की बस्ती में रहती हैं, और वो आज भी टोली चढ़ना हमारे यहाँ भीख मांगने को कहते हैं, वो आज भी घरों से भीख मांगती हैं, उनके अपने जजमान हैं। और जब मैं उनके पास जाती हूँ तो हमारे यहाँ फिर कोई क्लास नहीं होती है। बट एक डिफरेंस तो है, जो एक कई ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल मेंटालिटी आप कह दें, ख्वाजा सिराज जो हैं वो टीवी पे भी आते हैं, वो पब्लिक में भी आते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, विच दे गो अगेंस्ट एंड दे अटैक द न्यू मूवमेंट और न्यू एक्टिविस्ट हु बिकम फेमस। तो वो उनको जलील भी कर रहे होते हैं। मुझे भी कर रहे होते हैं, कई दफ़ा मैंने देखा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है ये, उनको बोला गया है। ये जो हेट कैंपेन चली थी तो उनको सामने लाया गया कि ट्रांस को ट्रांस के अगेंस्ट करके सामने खड़ा कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वही बात है कि जो ट्रांसजेंडर हमेशा से इंटरसेक्स बन के सामने आते हैं, क्योंकि आप मार देते हैं हमें, इसलिए हम इंटरसेक्स बनने रहे। अब वक्त बदला है, अब हम अपनी जंग अपनी सच्चाई के साथ लड़ना चाहते हैं कि इंटरसेक्स अलग होते हैं, ट्रांसजेंडर अलग होते हैं।
और इन दोनों में एक फ़र्क होता है। और जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स दोनों पे मुश्तमिल है, और हम दोनों आपस में बड़े सुकून से रहते हैं। लेकिन फ़र्क है, और दोनों की जंग और दोनों की स्ट्रगल्स में थोड़ा डिफरेंस बिल्कुल होता है, और हम उस डिफरेंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो हमारे पुराने जो ख़यालात के कुछ ख्वाजा सरा हमारे बड़े गुरु हैं, वो बड़ा एक दूसरों को इस तरह बोलते हैं कि सर्जरी करवाने के बाद वो ये कहते हैं कि हम इंटरसेक्स हैं, मैं एक सर्जिकल ट्रांस हूँ। इस वक्त अगर पूरे कपड़े किसी मेडिकल चेकअप के सामने उतारती हूँ, तो अगला इंसान, जब आपके पास पीनस नहीं है, टेस्टिकल्स नहीं है, आपकी विजाइना बनी हुई है, तो अगला इंसान आपको क्या कहेगा? वो कहेगा ये तो असली है। तो ये बड़ा एक मसला है कि जो सर्जरी करवा लेते हैं वो फिर कहते हैं हम असली हैं। तो ये एक बुरी आदत हमारी कम्युनिटी की है। आप रील बना दे यंगस्टर्स के गाने के, असली है तेरे शूटर साले असली नकली असली नकली, और ये बहुत हम सुनते हैं, और सवाल भी हमसे ये पूछते हैं। इन द कॉन्वर्जेशन, इन द वाइडर कॉन्वर्जेशन, मैं एटलीस्ट देखता हूँ कि क्या बातें हो रही हैं। आप, आई वुड से कि आप यू आर इन द मिडल ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स, द ओल्ड वर्ल्ड, द न्यू वर्ल्ड। चलें, एक तो वो हैं जो कुछ टोकन बिठाए में अटैक करने के लिए, उनको अगर हम साइड पे रखते हैं, बट देयर इज़ सम वैलिडिटी टू द जनरल आर्ग्यूमेंट एज वेल कि भाई एलीट के जो मसले होते हैं पाकिस्तान में वो अलग ही होते हैं, वो जनरल आवाम के मैं इस पे बिल्कुल मसले नहीं हूँ। होते। हाँ। तो कभी कभी जो ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन हो रही होती हैं दोनों तरफ, कि एक तरफ जो अटैक कर रहे हैं वो भी यूट्यूब फेमस हो गए हैं, और दूसरी तरफ जो उनको अटैक कर रहे हैं वो एक पूरी कम्युनिटी बन गई है, एंड समहाउ दैट जस्ट एड्स टू द हेट्रेड, राइट? कि अगर आप शोज़ भी करेंगे, उस पर प्रोमोज भी बनाएंगे, तहलका तहलका तहलका, आज इसकी टक्कर, उसको आग जल रही है, तो आप अगर उसको कंटेंट बना रहे हैं, उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं दोनों साइड से, हो सकता है कि आप अमीर हैं, जो सड़क पे ख्वाजा सिराज है, व्हेन दे कम एंड दे बी लाइक यार हम मर रहे हैं इस फालतू के फड्डों की वजह से, देयर इज सम वैलिडिटी टू दैट आर्ग्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ क्लास इज़ रेलेवेंट टू दिस डिस्कशन। मैं यही कह रही हूँ कि ये मसला बड़ा वैलिड है। हमारे कुछ बूजी बच्चे भी हैं। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। औरत मार्च हो रहा था, और ज़ाहिर है हम जब मार्चेस करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो पुलिस के साथ, एजेंसीज़ के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं सिक्योरिटी को लेके, सारे प्लान्स को लेके, और मैं उन्हें जानती थी। और उन्होंने कहा यार शहज़ादी देखो ये तुम्हारे लोग कौन सा झंडा लेकर आए हैं। मैं तो कुछ छोटे से बड़े कम उम्र बच्चे थे, और मैं जाके मैंने उन पर बड़ा गुस्सा किया। मैंने कहा ये हटो, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, ये वो। पीछे वो सब खड़े हुए थे, और आपको पता है वो सादा लिबास में होते हैं, और उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट से कहा इनको कहो झंडा अंदर कर लें, वरना फिर हम लेंगे इनसे। मैंने उनको डांट के किया। उनमें उस बूझी बच्चे में से किसी ने ना मेरी वीडियो बना दी, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे आज तक चलती है। कई दफ़ा वो वीडियो जो है मुझे लोग सेंड कर रहे होते हैं कि आपके ख़यालात हमारे LGBT कम्युनिटी के लिए ऐसे हैं। तो मैं कहती हूँ देखिए कुछ चीज़ें पाकिस्तान में रह के हमें समझनी होंगी। हम एक आइडियली जो एक अमीर बच्चे के मसले हैं और एक गरीब ट्रांस बच्चे के मसले हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है, और जो एक्टिविस्ट हैं वो बीच में फंसा हुआ होता है। एंड अगर तो आप करना, एवरीबडी इज़ फ्री टू डू वट एवर दे वांट, एब्सोल्युटली, बट एक रियलाइजेशन भी होती है ना कि यार अगर हम 10 लोग प्राइड फ्लैग वेव करना चाहते हैं, और उसके बाद हम बाद जाएंगे, वीगो में बैठेंगे, हमारे गार्ड्स आएंगे और हम घर चले जाएंगे, तो और उसके बाद आपको अजाइलम लेने में भी बहुत आसानी होगी। आइदर वे आप, आई वुडंट से कि वो अजाइलम लेने के लिए कर रहे हैं, पर मैं उनको नहीं कह रही, शरफ टाइप नहीं है, बट द पॉइंट इज यस, आई डोंट थिंक दे आर डूइंग इट थिंकिंग दे आल्सो वांट टू फील फ्री, दे आल्सो वांट टू एक्सप्रेस। कभी कभार एक जज्बा भी उनका होता है, पर उस वक्त उस जज्बे की वजह से वो तो अपनी एसी की गाड़ी में बैठकर डिफेंस लिफ्टन के घरों में रहे, जो उसका गुस्सा, उसका नज़ला निकलेगा फिर वो एक लोकल कम्युनिटी पे निकलेगा। वो जो सड़क पे ख्वाजा सरा है, जो शायद मार्च में है भी नहीं, साइड पर है, जो इजी एक्सेस, इजी विक्टिम है। एंड आई थिंक समटाइम्स the wars are being fought by people who don't face the consequences, and the consequences are faced by people। और लोगों की दुकानें चल रही हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चल रहे हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी है, जो ये नए बच्चे हैं, हमारी जो जेनजी बच्चे हैं और ये बड़ी एलीट बच्चे हैं, इनके बड़ा जोश होता है,
और इनको थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेस का डर कम होता है, और उनके जोश की मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। अब वो अगर अमीर हैं, वो उनका कसूर भी नहीं है, बट मैं कहती हूँ अब अंडरस्टैंडिंग हमें इन दोनों के बीच में लानी है। किसी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं, किसी हद तक हम खुद भी टारगेट हो जाते हैं कि आप थोड़े से होमोफोबिक हैं, आप ये हैं, आप कुछ लेबल्स लग जाते हैं हमारे साथ। हमें ऑलरेडी गालियाँ पड़ रही हैं इन बातों पर कि ये देखो, ये अपने आप को प्रोग्रेसिव और वो सब, ऑलरेडी हम कैंसिल होना शुरू हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ, गारंटीड। देखिए, मैं तो बड़ा ओपनली ये बात कहती हूँ कि जिसकी वजह से मुझे बड़ा तनकीद होती है कि मैं हर जिन्स, हर नस्ल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो LGBT हो, टी तो हम ही खुद हैं, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। बट समटाइम्स ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और आप कभी रियासत के साथ जब बात करते हैं, जब रियासत के साथ आप टेबल टॉक करते हैं, जब आप मार्च कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है और कुछ चीज़ों को आपको बचाना होता है। क्योंकि अब मैं अगर कोई मार्च लेके जा रही हूँ, मुझे सबकी सिक्योरिटी रखनी होती है। आपको पता है इस बार हैदराबाद की पुलिस ने रिटन लेटर मांगा है कि कुछ भी होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसको हम पकड़ेंगे, कोई भी डिस्ट्रक्शन होती है, कुछ भी होता है, उसकी आप एक लेटर ख़ुद से दें हमें। जिससे मैंने कहा कि फ़ाइन, मेरा नाम दे दो। लेकिन अब वो हैदराबाद की कम्युनिटी जो एक्टिविस्ट हैं, दे आर नॉट फीलिंग, वो कहते हैं यार हमें डर लग रहा है, ये तो थ्रेट दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं, और मैं समझती हूँ जो ये अमीर बूझी बच्चे हैं और जो नीचे रहने वाली जो ट्रांस जो रोड पे बच्ची घूम रही है, फ़र्क दोनों में कोई नहीं है, सिर्फ क्लास का डिफरेंस है। उसको कुछ चीज़ों का पता है, उसे फ्लैग का ही नहीं पता कि रेमो फ्लैग क्या है। उसे अगर उसको तुम रेमो फ्लैग भी पकड़ा दोगे, उसको पता ही नहीं है इसका मतलब, उसे ट्रांस फ्लैग का मतलब नहीं पता। हम टीवी का कोई अब हम टीवी नहीं इसमें आई गेट के स्पेशली जो नई जनरेशन उसको होती है, उसको लगता है पुराने वाले तो सारी पागल के बच्चे हैं, इन्होंने तो कभी कुछ अचीव नहीं किया। एंड आई थिंक औरत मार्च ऑल्सो फेस दिस इशू के वो भी फ्रॉम सेफ्टी सिक्योरिटी, एंड उन्होंने कभी नहीं रोका। हाँ, और हमारा भी उनको भी जलील किया गया, कैंसिल किया गया, जबकि वो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो आप भी उसका हिस्सा है, सालों से कर रही है। माइनॉरिटी राइट्स में भी वो लोग होते हैं, मूरत मार्च में भी वो लोग होते हैं, औरत मार्च में भी वो लोग होते हैं, बट वो भी कैंसिल हो रहे थे नए जनरेशन से फॉर नॉट बीइंग वोक और प्रोग्रेसिव। मेरा बस एक पैगाम होगा नई जनरेशन के लिए, थोड़ा हमें समझें, हम किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, हम बिल्कुल भी किसी कम्युनिटी के लिए, हम जो आप हैं वो हम ही हैं। लेकिन समटाइम्स बात करते हुए हमें थोड़ा लिहाज रखना होता है, उस लिहाज को अंडरस्टैंड करें। ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं और एक मूवमेंट आप लेके चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। आपकी आज़ादी है, हम आपकी आज़ादी को बिल्कुल नहीं छीन सकते, आपका राइट है, आपका फ्रीडम है, बस थोड़ा आप भी एहतियात करें, थोड़ा हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। How she feels living here 10 years ago and today, do they feel more comfortable in the past few years? I think ये तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। I met a trans person who told me how a prominent guru abused her sexually and everyone knew about it, yet nobody speaks up. What efforts they've made to protect the young trans persons from these gurus? If I may, I do feel the trans community fails to protect, especially young people. देखिए, अभी एक केस हुआ है, एक गुरु ने बड़ा मारा था अपनी ट्रांस को, और बड़ी पावरफुल गुरु थी, और वो केस कोर्ट में चल रहा है और उनकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है। तो अब हम कानून की तरफ जा रहे हैं। कोशिश हमारी हमेशा से ये होती है कि जो कम्युनिटी के मसले हैं, जो हमारे भी तो कुछ गंदे कपड़े हैं, तो हम वो घर के अंदर ही धोएं, लेकिन कुछ चीज़ें लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। कुछ ज़ाहिर हम में भी तो अच्छे बुरे लोग हैं ना, तो उसके लिए अब हमने सोचा है कि हम कानून का सहारा लेंगे, और बिल्कुल कोई यंग अगर बच्चा है उसके साथ ये मसला है, तो वो उसको बिल्कुल लेकर आएगा, और इवन अगर उसके साथ रेप हुआ है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर कोई भी आगे है, हम उसके ख़िलाफ़ केस करेंगे। मैंने तो एक बड़ी एक्टिविस्ट का कॉल आउट भी हुआ था पाकिस्तान में, और ट्रांस थी वो, और हम आज तक उसको हमने कैंसिल किया हुआ है। बट अगेन ये थोड़ी अश्नीर ग्रोवर टर्मिनोलॉजी, दोगलापन, इसी पॉडकास्ट पे वो कॉल आउट हुआ था जो पहली हमारी एपिसोड थी, इसी पे हुआ था, लेकिन वो पब्लिकली हुआ, उसका सब कुछ हुआ। फिर जब दूसरा हुआ उसको हश हश कर दिया गया, स्टेटसेस डिलीट कर दिए गए। लास्ट टाइम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, उस टाइम कहा गया कि हम आपस में करें। तो आप ये
जो अपने देखो दोस्त शहजाद, हैं, जो अपने नहीं दोस्त हैं वो आपस में होगा। नहीं शहजाद, ये बहुत क्लियर, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म अब हमने बनाया है। पहले तो आपको हम पे ट्रस्ट करना होगा कि हम आपकी, अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं, आज मुझ पे रेप का इल्ज़ाम लगता है तो मैं यहाँ सबके सामने बोल रही हूँ, कोई भी इल्ज़ाम लगेगा मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी देने को तैयार हूँ। जब पहला हुआ उसको, आज तक ये बात मैं मेरी तरफ से इस शो से भी मैं कन्वे करती हूँ, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी दें। औरत मार्च हो, साथ में वुमेन एक्शन फोरम हो, साथ में हम बिंदिया राना कम्युनिटी के लोग भी बिठाएं, मूरत मार्च के लोग भी बिठाएं, और एक नॉन बाइस एक ग्रुप बन गए और आपकी अकाउंटेबिलिटी आप दें। तो आप धमकियां देंगे, और समटाइम्स एक दूसरा रूल है हमारा, विक्टिम को सामने आके बात करनी होगी एटलीस्ट उस ग्रुप से। तो इस केस में आई एम नॉट टॉकिंग, पहले वाले केस में विक्टिम ने जो है प्रॉपर बात की थी, वुमेन एक्शन फोरम के ऑफिस में बात की थी, फेमिनिस्ट औरतों ने, ग्रुप ने, सबने उसको सुना, और उसका कॉल आउट तब हुआ जब उस बच्ची का मर्डर हो गया। तो वहाँ तक ये डिफरेंस आप डिफरेंस देखिए ना। दूसरे वाले केस में आई यू गोइंग टू वेट टिल द मर्डर? सबको पता है, लोगों ने बोला है, सब पूरे कराची को पता है, कोई फर्क नहीं पता, दैट एक्टिविस्ट स्टिल एवरीवेयर, नो इश्यूज, नो रिपरकशंस, नो कॉन्सिक्वेंसेस। मैं यही कह रही हूँ कि आज तक एक विक्टिम से मैं मिली थी। अब वो केस पे वेरी करता है ना, वो सेक्सुअली अनकंफर्टेबल का था, उसने कहा कि बस उस ट्रांस ने मुझसे ये पूछ लिया था और कोशिश की थी जो मुझसे मिला। मैं नाम आपको बट बाकी भी पता है, मैं आज आपको मैं औरत मार्च के साथ हमारी मीटिंग हुई और हमने फिर जो उसकी तरफ से इंजामात लगे थे उसको भी बिठाया, उनके साथ एक और थी उनको भी बिठाया और उसको भी बिठाया, और हमने प्रॉपर उनसे कहा ये मसला हमें बताओ और आप अपनी अकाउंटेबिलिटी दें, और उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी दी। जितने भी जो 3 केसेस सामने आए जो उन्होंने बताया, एक तो मैंने सुना था जिसमें उसने ये गवाही मुझे दी थी कि मुझे फोर्स कर रहे हैं कि इस बात को उछालो, लेकिन मुझे उछालना नहीं है शहजादी, बस हाँ वो मेरा डिक पकड़ने की कोशिश की थी। एक तो था कि मैं सुबह जब उठा तो मेरे नहीं, मुझे ये नहीं पता, और मुंह में कुछ था, उन्होंने बोला आपने रात को कंसेंट किया था। नहीं, ऐसा हमने नहीं सुना ना। वही बात है ना कि अगर पूरे कराची में पता है, पूरे पाकिस्तान में पता है, तो आप सामने, आप एटलीस्ट औरत मार्च की टीम के सामने तो आएँ, मुझ समेत आप मेरे सामने तो आएँ। चलें इस बात को ऑफलाइन नहीं, बिकॉज देयर अदर पीपल हु आर लिस्टिंग, ओके, हु विल इफ दे कम फॉरवर्ड नाउ, बिकॉज देयर आर आप किसी मल्टीपल पीपल, अगर आपकी मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, और रेप पे हमारी बहुत क्लियर पॉलिसी है, हम रेपिस्ट के साथ नहीं बैठ सकते। अगर किसी के लिए कंप्लेंट्स हैं जो आपको लगता है हमारा साथी है, आप अपनी कंप्लेंट्स को लेकर आएँ, और आपकी सिक्योरिटी, आपको जो डर और फेयर्स होंगे क्योंकि विक्टिम को होते हैं, मैं इस चीज़ को समझती हूँ, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ, पर सामने आए। इस तरह से हवा में कोई बात होगी तो हवा में बात करते हुए एक मसला होगा, और अगले इंसान पे जिस पे भी इल्ज़ाम लगेगा, राइट टू डिफेंड का हक हर किसी को है। राइट टू डिफेंड का हक, अपनी अगर इंसान अकाउंटेबिलिटी दे रहा है, वो अपना राइट टू डिफेंड कर रहा है, वो हक उसको मिलेगा, और आपकी जो प्रोटेक्शन होगी वो औरत मार्च, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली औरत मार्च का नाम ले रही हूँ, और मूरत मार्च की टीम आपके साथ खड़ी होगी, चाहे वो हम में से कोई हो, चाहे वो औरत मार्च में से कोई हो, ओपन है आपके लिए। वो कई लोग हैं जो साथ रहने वाले हैं, जो विटनेस भी हैं, बट हु आर ऑल्सो अफ्रेड कि एक तो ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो पब्लिक कैंसिलेशन होगी उसके बाद, बिकॉज अगेन यू नो पीपल बिकम पब्लिक में, हाँ हम पब्लिक में तो बात करेंगे ही नहीं ना, ये सारा इंटरनल है। पब्लिक में उनके खिलाफ फिर जो होगा फॉर गोइंग अप, अब जाहिर बात है अगर एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है, देखिए बॉलीवुड सलमान शहजाद, आप शहजाद ख्यालात पे, किसी के फेयर्स पे हम बात नहीं कर सकते ना, दैट्स रॉन्ग ना। नो, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट वन ऑफ हैज told me in person. शहजाद, that's the issue you are telling me. मैं कह रही हूँ विक्टिम तो देखो कमेटी, जब आप जो आप कह रही हैं कि they should be comfortable, they're not comfortable. So then the question becomes, has the community done something to make them feel uncomfortable? No,
So then they देखिए, hopefully after listening to this बस देखिए, they will feel comfortable enough to मैं come इतनी forward. बड़ी बात, और ये बात आज से तो नहीं बोल रही ना, शुरू से कह रही हूँ कि मैं जो हूँ वो आपको सेफ्टी भी दूंगी, मैं आपके साथ खड़ी होंगी। और शहजाद, अपनी भी एक ज़िंदगी होती है। मैंने इन केसेस को, ये स्पेशली जो दूसरा केस है, इस पे मैंने स्टैंड लिया था, ये शायद आपको नहीं पता, और स्टैंड लिया, और जिन्होंने इल्ज़ामात, वही अगेन इल्ज़ामात जो लेकर आई थी मेरे पास, उसके साथ खड़ी हुई। रात को 6-6 घंटे कंटिन्यूसली 10 से 15 दिन मैंने उनको दिए, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। और अगेन जब मैंने उनको आमने सामने बिठाया तो जो कंप्लेन लेकर आई थी, शी सेड आई स्टिल लव यू सो मच। और उसके बाद उन्होंने 2 घंटे हमारे सामने बात करने के बाद उसी ट्रांस ने हमें कहा कि वी नीड प्राइवेट स्पेस। हम सुबह 8 बजे के ऑफिस गए हुए और उसके बाद रात के 9 बज रहे थे। देन हमने फैसला किया कि ये तो बहुत ज़ाती मसला है, ना यहाँ रेप का डिस्कशन हो रहा है, ना यहाँ सेक्सुअली अनकंफर्टेबल होने का डिस्कशन हो रहा है, यहाँ आपकी अपनी दोस्ती हो रही है कि तुमने मेरी किताबें चोरी कर ली, तुमने मेरा कंटेंट चोरी कर लिया। लिसन, हम ये मसले नहीं सुनेंगे, हम एक्चुअल कंप्लेंट्स को सुनेंगे। इस डिस्कशन को ऑफलाइन कंटिन्यू करते हैं ओके ओके, बिकॉज लोगों को भी नहीं पता, आधे लोग देयर थिंग्स व्हिच आई माइट नो व्हिच आई एम नॉट सेइंग एंड आई डोंट वांट टू make this podcast about that. What's the right way to approach trans and help them in any way? Education, healthcare, skill. Let's सिंध मूरत मार्च को कांटेक्ट करें। देखिए, सिंध मूरत मार्च एक तहरीक है और एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करवा देंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, वी डोंट हैव एनी ऑफिस। हमारे पास जेंडर इंटरेक्टिव अलाइंस है जो बिंदिया राना की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें महरब भी काम करती हैं, उसमें ज़ैरिश भी काम करती हैं, उसमें रादिया भी काम करती हैं। और हमारे पास सारा गिल फाउंडेशन है और उसमें डॉक्टर सारा गिल की है वो, और सबरंग है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी एक ट्रांस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। और निशा राव की है, मैं नाम उनका भूल गई हूँ, पर जो हमारी वकील हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा काम करती हैं वो। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ट्रांस राइट्स पे सिंध में काम कर रही हैं, स्पेशली कराची में काम कर रही हैं। और इनके मैंने ऑनर्स का भी आपको नाम बता दिया है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट दैम। सिंध मूरत मार्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हमारी कोई फंडिंग सिस्टम नहीं है। With trans rights becoming more visible, do you think political parties in Pakistan genuinely support your cause, or are they using it as a token issue for optics? I don't think so, because trans persons पाकिस्तान में अभी तक एक टैबू है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब हमें रखती है, जिन्होंने रखा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो ANP हो, उनको बड़ा एक बैकलैश मिला है, और PTI को भी मिला, सबको मिला। और मैं समझती हूँ टोकनाइजेशन नहीं है, और एक विलिंगनेस मुझे नज़र आई है। How do you address the criticism from religious groups who oppose trans rights, claiming it goes against cultural and religious values? Do you believe that there is a way to reconcile trans rights with Pakistan's conservative society? I don't think so. ज़रूरत नहीं है रिकनसाइल करने की, हमें क्यों हम करें? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो डिसएग्रीमेंट है। सोसाइटी का दायरा बड़ा करना, सोसाइटी का दायरा बड़ा करें, हम अपना आप कुछ करने वाले नहीं हैं, हम हैं ऐसे और ऐसे ही रहेंगे। There are arguments that trans rights are overshadowing women's rights in Pakistan. How do you address this concern and ensure solidarity between these two movements? दोबारा कि women's rights movement जो है उसको overshadow कर रहा है trans rights movements। ये मेरे ख्याल से दुनिया भर में थोड़ा ज़्यादा ये डिस्कशन चल रहा है, जहाँ ट्रांस एक्सक्लूशनरी रेडिकल फेमिनिस्ट भी हैं। मुझे ऐसा लगता है तो कि नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं, एक औरत मार्च में स्टेज पे खड़े हो जाता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक 10 औरतें खड़ी करते हैं और साथ में एक ट्रांस करते हैं तो ट्रांस बड़ी विजिबल होगी, तो वो एक विजिबिलिटी हमें ज़्यादा मिल जाती है। अदरवाइज़ एक अलग अलग मूवमेंट्स हैं, और ऑब्वियसली औरत मार्च का मानना है कि ट्रांस वुमेन भी एक औरत ही है, तो हम भी फिर उस हिसाब से औरतें हैं। तो इस चीज़ को फ़र्क को समझें, और हम अगेन लीगली आपकी को किसी भी किस्म की जो आपकी स्पेसेस हैं उसको क्लेम नहीं करना चाहते। हम अपनी स्पेसेस क्लेम कर रहे हैं, हम अपनी स्पेसेस बनाना चाह रहे हैं, तो उसको थोड़ा समझें
और मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत अजीब सा था, मुझे समझ नहीं आया कि हम कैसे ओवरशैडो कर रहे ये हैं। दुनिया भर में मेरे ख्याल से वेस्ट का मसला हाँ, फिर अलग है, पाकिस्तान में वो ऐसा कुछ लोग नहीं है। कॉन्वर्सेशन जिस तरह विमेन लाइक स्पोर्ट्स वाला भी है, मैंने वो हमारा नहीं है, वो नहीं है हमारा। मैंने भी उस टाइम करेक्शन भी कर दूं मैं, आई गेस मैंने भी वो 2 वीडियोस बनाई, एक वीडियो बनाई ईमान खलीफ जो थी, शफीक ने ही एडिट की थी वो वाली, मैंने बड़ा सपोर्ट किया और बोला बड़ा हेट्रेड है। पर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो कह रहा है कि वो ईमान खलीफ was a biological male and should not have been. So now I guess I was wrong in my first video, क्योंकि बॉक्सिंग अब एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप टेस्टोस्टेरोन आपके पास था तो यू हैव एन एडवांटेज। सो आई एम एक्चुअली अगेंस्ट कि अगर आप एक बायोलॉजिकल मेल हैं और आप बॉक्सिंग कर रहे हैं तो वो एक बहुत नेचुरल डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर आप मुझे ये बताएं कि एक ट्रांस पर्सन जो अपनी सर्जरी करवा लेता है, टेस्टोस्टेरोन ख़त्म? नहीं तो बॉक्सिंग करने की आप मेरी बात ना, अब वही बात है ना कि आप जज नहीं कर सकते ना, वो बॉक्सिंग करे, वो कुश्ती लड़े, वो कुछ भी करे, ओलंपिक सुन लो ना, गो फॉर इट। तो अगर वो अपने उसके टेस्टोस्टेरोन ख़त्म हो गए, ठीक है, और उसने प्रॉपर सर्जरी करवा ली है, और ऑब्वियसली जब आप अपनी सर्जरी करवाते हैं फिर आपको ईस्ट्रोजन लेना होता है अगर आप ट्रांस वुमेन हैं, तो जैसा मेरी ज़िंदगी है, अब मैं तुमसे भी नहीं लड़ सकती, अखलाकी तौर पे मुझे किसी औरत से भी नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, बॉक्सिंग नहीं करनी चाहिए, अब तुमसे करूँगी तो मैं बहुत मार खाऊंगी। उधर अगर आपको ये लगता है ओवर एस्टिमेटिंग माई एबिलिटीज, मैं जितना आप लड़ती रहती है मैं ही मार खाऊंगा हो सकता है लेकिन फिर आप उसका एक कोई सोल्यूशन निकालें। मेरा ये है कि ठीक है, अगर औरतें कंफर्टेबल नहीं हैं ट्रांस वुमन के साथ अपनी खेल के मैदान को शेयर करने में, ब्यूटी पेजेंट शेयर करने में, इट्स फाइन। मेजॉरिटी अगर कहती है तो ठीक है, फिर आप उसका एक सब्स्टिट्यूट बनाएं, आप ट्रांस की गेम कराएं। हाँ। पूरी दुनिया के ट्रांसजेंडर्स के अगर आप ओलंपिक्स करा देते हैं और ओलंपिक्स में पूरा सेशन रखते हैं, इसी ओलंपिक्स में आप एक सेक्शन रखते हैं ट्रांस का अलग से, तो आप कोई सोल्यूशन भी साथ में दें। अगर आप सिर्फ ये ठीक है और ये गलत है की बात करेंगे तो फिर वो होगा कि हमें भी बुरा लगेगा ना। सोल्यूशन कोई आके ले आए। पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ कि भाई हमारे अलग से गेम करा दो, हमारी क्रिकेट टीम्स बना दो, इतने सारे हम हैं। आई थिंक पाकिस्तान में इज़ ईजियर कि इट्स थर्ड, स्पेशली जो स्पोर्ट्स है, हॉकी, फुटबॉल, MMA, फाइटिंग, बॉक्सिंग, दे आर वेरी यूनिक बिकॉज जान का ख़तरा है दूसरे इंसान का। उधर भी अगर जान का ही खतरा है तो ये गेम ही ख़त्म करते हैं फिर ना। नहीं, बट वो एटलीस्ट एक इक्वल वो तो है ना, बिकॉज ओके अगर आप कह रही है जिस तरह तुमने अभी कहा ना जान का खतरा है, नहीं है, खेले ही नहीं। फिर दो मर्द आपस में जब लड़ेंगे तब कितने सारे लोग जो हैं बॉक्सिंग में पैरालाइज हुए हैं। कम है बट हाँ हैं हाँ हैं, बट गेम ख़त्म करो ना, हमें क्यों ख़त्म कर रहे हो? आपको कोई नहीं ख़त्म कर रहा, बट लुक अगर तो आप कह रही हैं कि बायोलॉजिकली वंस यू डू ऑन एस्ट्रोजन देयर इज नो डिफरेंस, यू डोंट गेट trans men competing with other men, especially in combat sports. और एटलीस्ट वो लोग ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जाते, क्योंकि अगर आपके पास बचपन में बोन डेंसिटी ज़्यादा थी, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा था, उससे एक नेचुरल एडवांटेज डेवलप हो गया है जिसकी वजह से आपकी बॉक्सिंग एबिलिटी या आपकी पंचिंग एबिलिटी या आपकी किकिंग एबिलिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आई थिंक स्पेशली इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स one needs to be careful in my opinion. मेरे ख्याल से इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है, और बट अगेन वही बात है ना कि हम अपनी तरफ से बातें करते हैं, लेकिन अब वही है कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो उस पर सब गुजरेंगे ना। मर्द भी गुजरेगा, औरत भी गुजरेगी, ट्रांस भी गुजरेगा। अगर वो एक आप कहते हैं कि उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए अगर कोई टेस्ट हो जाता है या हार्मोन्स का ही टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद बड़ा इजी है ये चीज़ कि वो सबका हो फिर ना। अगर अभी तुम ईस्ट्रोजन ले लेते हो तो तुम पावरफुल हो जाओगे। अब कोई औरतें भी बहुत सारी हमने देखा ईस्ट्रोजन लेती हैं, विच इज़ रॉन्ग, और नहीं टेस्टोस्टेरोन लेती हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो इस तरह से अगर हम कोई इस पर कोई मिडिल ग्राउंड में आके कोई ऐसे जिनसे किसी को बुरा ना लगे, किसी का राइट वायलेट ना हो, और एक ऐसा कोई सोल्यूशन लेकर आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जस्ट मेक इट साइंटिफिक ना कि यार ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नहीं हो सकते, बट वो टेस्ट सबके होंगे। हाँ श्योर
वो आप सिर्फ एक अगेन एक डिस्क्रिमिनेट करके ट्रांस कम्युनिटी के सिर्फ नहीं करना चाहिए। नहीं, आप अक्रॉस द बोर्ड कर दें। MMA आई नो फॉर अ फैक्ट, आई एम श्योर बॉक्सिंग में भी होगा, कि इवन जो मर्द हैं वो टेस्टोस्टेरोन नहीं ले सकते एज अ सप्लीमेंट। सो इफ़ यू गो थ्रू TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो पहले करते थे लोग, फिर उसको इलीगल कर दिया गया इसी वजह से, बिकॉज इट गेव पीपल सच अ नेचुरल एडवांटेज। तो मुझे लगता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको इग्नोर किया गया है। वही बात है ना कि जब आप प्रोग्रेसिव फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं सोसाइटी में, तो उसके बड़े जो आउटकम आता है वो बड़ा डिफरेंट आता है, जो आ रहा है, जो काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव लोग भी कह रहे हैं कि नहीं इस तरह नहीं, बॉक्सिंग में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बड़ा एक केयरफुली तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन जो पूरी दुनिया में लागू हों, कुछ इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। और मैं समझती हूँ कि वही बात है ना कि अगेन हमारा ये मसला ही नहीं है। हाँ, पाकिस्तान का ये मसला नहीं है। हम जाते जाते लोगों को क्या मैसेज दें? एक तो हैदराबाद में आप आएँ संडे को, प्लीज़ तव्हां सब हैदराबाद में अचो। रानी बाग में असां इहो मार्च करण था चाहियूं ऐं 24 तारीख़ ते आहे। तव्हां इन्हनि में सभु पंहिंजी शिरकत यकीनी बनाइजो। मुंहिंजी तमामु प्यारी भेनरियूं हैदराबाद जूं, मुंहिंजा तमामु प्यारा भाइर हैदराबाद जा, मुंहिंजूं सभु सहेलियूं, मुंहिंजी पंहिंजी कम्यूनिटी जा असां सभु माण्हू उते जमा थींदासीं। प्लीज़ उते असां सां मिलो ऐं असांखे सम्झो ऐं असां सां गॾु सेलिब्रेट बि कयो ऐं असां सां गॾु मार्च बि कयो। तहाँ अपनी गाड़ी रिवो निकालो, हैदराबाद रानी बाग में आयो, सिंधी पल्ला खिलाऊं तुझे। पल्ला वाला नहीं खिलाएंगे हम, पैसे नहीं है हमारे पास। आए क्यों, अमीर आदमी डोनेशन बस अगर शहजाद ने पल्ला स्पॉन्सर्ड भाई देखिए शहजाद अभी डोनेशन का है ना, अभी इतना तुमने अपना जिक्र किया है ना, तो अभी पॉडकास्ट में एक ऐलान कर दो डोनेशन। नहीं, मैं नहीं पीछे नहीं, अब नहीं, एक पल्ला नहीं, अभी तुम अपना ऐलान करो, अभी एक ऐलान करो कि भैया ये अमाउंट मैं डोनेट करूंगा। पीछे तुम अब क्या करो मुझे क्या पता। मैं तो अमीर हूँ नहीं जितने भी हो ना, मतलब ऐलान करो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नहीं मतलब जो भी सबकी डोनेशन ठीक है, फिर एक बस आपकी तरफ से होनी चाहिए जो कराची के ट्रांस कम्युनिटी को लेके जाएगी हैदराबाद और लेकर आएगी। खुद अपनी बस नहीं चला सकता। नहीं अभी ये देखिए कितने होती है एक बस? 40,000 का बजट है, 40,000। क्या है वर्ल्ड यू थिंक आई हैव 40,000? कुछ भी नहीं है शहजाद रिच। मैं तुम्हें मैसेज पढ़ाऊंगी। माय गॉड, somebody has been really lying to you at this point। मैं इसके बाद आपको अपने ना घर का जरा टूर देता हूँ। और आप आ चुकी हैं पहले भी स्टूडियो में रिकॉर्ड करने। हम DHA में रहते हैं हम लोग, बट आपने बाकी पानी भी खरीदना होता है यहाँ। हाँ, एलीट्स को गालियाँ दे के रहते DHA में ही है। ये भी तो बड़ा प्रोग्रेसिव, सारे जो हैं बैठ के एलीट्स को गालियाँ देते हैं। बाद में मैं पूछती हूँ कि यार मुझे जौहर जाना है, कोई जौहर वाला है? नहीं जान, हम तो क्लिफ्टन में रहते हैं। नहीं जान, हम तो DHA में रहते हैं। तो ये तुम्हारा भी ये मसला है शहजाद। आप अपने फेलो ऑर्गेनाइजर्स को अटैक करना छोड़ें पहले। ठीक है, सबको पता है आप किसकी बात कर रही हैं। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल स्ट्राइफ जो है, ये जो फेलो एक्टिविस्ट के साथ कोई दुश्मनी लग रही है मुझे। आप उसने छोड़ा नहीं आपको, तो आपने तो पॉडकास्ट पे आके उनको जलील कर दिया। ये अच्छी बात नहीं थी शहजादी उनके साथ ऐसा करना। तमाम DHA के रहने वालों के लिए ये बात खत्म। नहीं सबको पता है किसकी बात हो रही है। मेरा सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया गया बंदूक चलाने के लिए। थैंक यू सो मच शहजादी राय फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। 1/4 ऑफ अ बस आई विल स्पॉन्सर। थैंक यू। एक पहिया, बस का एक पहिया मेरी तरफ से होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। थैंक यू। बाय बाय।